हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस कहानी में हम लोग देखेंगे कि इस ड्रामे की फीमेल लीड और मेल लीड अरेंज मैरिज करता है और इस कहानी में हम लोग देखेंगे कि वो दोनों को बीच में धीरे धीरे किस तरह प्यार हो जाता है। तो ये स्टोरी आप लोग को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं इस ड्रामे की फीमेल लीड को। टैंग की फ्रेंड कॉल करती है और बोलती है कि टैंग, तुम क्या ब्लाइंड डेट पे गई हो? इस बार तुम कॉलेज का प्रोफेसर के साथ ब्लाइंड डेट पे गई हो ना? वैसे भी कंडीशन अच्छा ही है। और टैंग की फ्रेंड ये भी बोलती है कि मिस मत करना। फिर टैंग देखती है जिस बंदे के साथ उसका ब्लाइंड डेट था उसका फोटो और फिर देखती है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्लाइंड डेट पे आया है। इस बात पे फोटो क्लिक करती है टैंग और अपनी फ्रेंड को सेंड करती है और बोलती है कि ब्लाइंड डेट पे वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है। इंसानियत तो खत्म ही हो चुका है। वो गुस्सा करके टैंग वहाँ से जा रही होती है। तभी इस ड्रामा का मेन लीड मिस्टर जोंग से टकरा जाती है। तो जोंग जी बोलता है टैंग। फिर टैंग फ्लैशबैक में याद करती है कि जोंग जी उसका क्लासमेट हुआ करता था। तो टैंग बोलती है कि जोंग जी, तुम मुझे क्या याद रखे हो? तो जोंग जी बोलता है कि ऑफ कोर्स, तुम मेरी क्लासमेट थी। टैंग बोलती है कि तुम यहाँ पे किस लिए आए हो? तो जोंग जी बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे ब्लाइंड डेट पे आया क्योंकि मेरे फैमिली मुझे प्रेशर दे रहे शादी करने के लिए। इस बात पे टैंग बोलती है कि मेरे भी फैमिली लोग प्रेशर दे रहे ब्लाइंड डेट पे जाकर शादी करने के लिए। इस मंथ का 5th ब्लाइंड डेट है मेरा। फिर बोलती है कि हम लोग कहीं और जाके बात करते हैं बिकॉज मैं यहाँ पे जो ब्लाइंड डेट आने वाला था वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लगा पड़ा हुआ है। मैं नहीं चाहती कि उन लोगों को मैं डिस्टर्ब करूँ, तो हम लोग कहीं और जाके बात करें। तो लोग दूसरी जगह पे जाते हैं बात करने के लिए। इसके बाद टैंग बोलती है जोंग जी से, तुम्हारा प्रोफेशन क्या है? जहाँ तक मुझे याद है तुम स्कूल में बोला कर रहे थे कि तुम पुलिस मैन बनोगे। तो जोंग बोलता है कि मैं पुलिस मैन तो नहीं हूँ पर उसके रिलेटेड ही प्रोफेशन है। टैंग बोलती है कि क्या है? तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं एक फोरेंसिक डॉक्टर हूँ। टैंग बोलती है कि ओ, तुम फोरेंसिक डॉक्टर हो? वो बहुत ज्यादा कूल होते हैं, उनका प्रोफेशन भी बहुत ज्यादा कूल होता है। तो इस बात पे मिस्टर जो बोलते हैं कि तुम्हें लगता है कूल है लेकिन बहुत लोग को ये प्रोफेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस बात पे टैंग बोलती है कि वैसे भी फोरेंसिक डॉक्टर तो वो होते हैं कि जिसका भी मौत होता है उसको एविडेंस डालने में हेल्प किया जाता है। वो पुलिस को बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो मुझे प्रोफेशन बहुत अच्छा लगता है। टैंग बोलती है कि मेरा शादी की यही कंडीशन है। इस बात पे मिस्टर जो बोलता है कि अगर तुमको मेरा फोरेंसिक डॉक्टर प्रोफेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं तुम्हारे संग। तभी फटाफट टैंग बोल देती है, तो क्या हम लोग शादी कर सकते हैं? तभी टैंग मन में बोलती है कि मैं कुछ ज्यादा जल्दी तो नहीं बोल दी ना। तभी मिस्टर जो बोलता है कि आज ओके हम लोग शादी कर सकते हैं। फिर वो लोग जाते हैं और मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। तो टैंग अपना मैरिज सर्टिफिकेट देख रही होती है। तो इसके बाद मिस्टर जो बोलता है कि तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारे फैमिली से विजिट करना चाहता हूँ। तभी टैंग कुछ बोलने के लिए जाती है। तभी मिस्टर जो के पास कॉल आता है, उसको केस के रिलेटेड उस प्लेस पे जाना था। तो बताता है टैंग को। तो टैंग बोलती है कि ओके तुम जाओ। तो मिस्टर जो जाने लगते हैं। फिर दोबारा टर्न होके जाते हैं और बोलते हैं कि हम लोग तो अपना कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं किए हैं। तो फिर एक्सचेंज करते हैं। इसके बाद टैंग गुड बाय बोलती है तो मिस्टर जो भी गुड बाय बोलकर चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि ये सब बात टैंग अपनी फ्रेंड फैंग को बताती है। तो उसकी बोलती है कि इतना जल्दी तुम लोग शादी भी कर ली? फिर उसकी फ्रेंड फैंग बोलती है कि मुझे तो याद नहीं कि कोई भी हम लोग का क्लासमेट बॉय तुम्हारा कोई भी क्लोज था। अब मुझे पहले बताओ उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा, वो लड़का क्या करता है, उसका प्रोफेशन क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका हेल्थ कैसा है, तुम कैसे शादी कर ली? इस बात पे मिसेस टैंग उसको अपना हस्बैंड का फोटो दिखाती है। वो फोटो देखकर मिसेस फैंग बोलती है कि हाँ, देखने में तो बहुत अच्छा है, ऐसा लगता है कि इसका फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा ही है। आप बता दो कि इसका प्रोफेशन क्या है? टैंग बोलती है कि इसका प्रोफेशन एक फोरेंसिक डॉक्टर है। टैंग बोलती है कि फोरेंसिक डॉक्टर का काम कुछ ज्यादा क्रीपी होता है। इस बात पे टैंग बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो फैंग बोलती है कि तुम एक बार और सोच लो। तो टैंग बोलती है कि इसका जरूरत नहीं, मैं शादी कर चुकी हूँ, अब मैं क्या ही सोचूंगी। और वैसे भी अंकल आंटी की वजह से मैं जल्दी से जल्दी शादी करना चाहती हूँ। इस बात पे फैंग बोलती है कि तुम्हारे मॉम डैड का मौत तो कार एक्सीडेंट में हो गया था, तो तुम्हारे अंकल आंटी सब कुछ तो ले चुके हैं, अब क्या तुम्हारा ब्राइड प्राइज भी लेना चाहते हैं? वही मिस्टर जो का मैसेज आता है टैंग के पास कि वो आज रात को ओवर टाइम वर्क करेगा। टैंग वो रीड कर ही रही थी तभी उसके आंटी का कॉल आता है और बोलती है कि तुम ब्लाइंड डेट पे क्यों नहीं गई? टैंग बोलती है कि आंटी, जो मेरा क्लासमेट था मैं उसी से प्यार करती थी तो मैंने उसी के संग शादी कर ली। बात पे उसकी आंटी एक्साइटेड रहती है और बोलती है कि तुम्हारा फर्स्ट लव का क्या बैकग्राउंड है, कितना पैसा कमाता है और तुम्हें क्या क्या देगा? तभी टैंग के पास उसको लॉ फर्म से कॉल आ रहा होता है क्योंकि टैंग एक लॉयर रहती है। तो वो आंटी का फोन कट कर देती है और फिर वो काम से घर जाती है तो देखती है कि ठरकी बंदा जो ड्रिंक करके टैंग के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है, पर वो अपने आप को किसी तरह बचा लेती है। पुलिस को कॉल करके उस ठरकी बंदे को अरेस्ट करवा देती है। तभी मिस्टर जो मैसेज करते हैं टैंग को और उसको समझ में आता है कि टैंग के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है। तो उसको कॉल करके पूछते हैं कि क्या हुआ है। तो टैंग सारा बात बताती है कि ठरकी बंदा मुझे बुली करा था, इसलिए मैंने पुलिस को कॉल कर दिया और पुलिस उसको अरेस्ट करके लेके चली गई।
ये सुनने के बाद मिस्टर जो बोलता है कि तुम मुझे अपना घर का एड्रेस दो, मैं अभी आता हूँ। तो टैंग मना करती है। इस बात पे मिस्टर जो बोलता है कि तुम भूल गई हो, हम दोनों साथ में ही मैरिज सर्टिफिकेट लिए हैं। इसके बाद टैंग अपने घर का एड्रेस सेंड करती है मिस्टर जो को। तब मिस्टर जो कॉल करता है कि मैं तुम्हारे गेट के बाहर हूँ, तुम गेट खोलो। तभी टैंग गेट खोलती है तो मिस्टर जो खड़े रहते हैं और बोलता है कि तुम अपना सारा सामान पैक करो, आज रात में तुम मेरे घर पे रहने वाली हो। तो टैंग मन में सोचती है कि वैसे भी हम लोग हस्बैंड वाइफ है तो हम लोग साथ तो रह ही सकते हैं ना। तो अपना सामान पैक करती है। इसके बाद मिस्टर जो अपने पुलिस वाला फ्रेंड को कॉल करता और बोलते हैं कि तुमने क्या आज कुछ एक ड्रंक मैन को कैप्चर किया है जो नेवर को ट्रबल क्रिएट कर रहा था। उसका फ्रेंड बोलता है कि हाँ, आज बहुत सारा ऐसा इंसिडेंट हुआ है। तो मिस्टर जो बोलता है कि वो बंदा का बहुत ज्यादा क्राइम है, मुझे लगता है कि फ्यूचर में और वो सीरियस क्राइम करने वाला है। तो इस बात पे उसका पुलिस ऑफिसर फ्रेंड बोलता है कि हाँ, तुम बात तो एकदम सही कर रहे हो। और उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम इस टाइम तो मुझे कॉल नहीं करते और तुम दूसरे का मैटर में भी इन्वॉल्व नहीं होते, क्या हुआ। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं शादी हो चुका, मैं बहुत ही जल्द तुम्हें बैंक्वेट में बुलाऊंगा। इस बात पे उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, लेकिन मिस्टर जो फोन कट कर देता है और मिस्टर जो के साथ उसके अपार्टमेंट में चली जाती है। मिस्टर जो उसको स्लीपर देता है, बोलता है कि अभी मेरे पास सही है, नेक्स्ट डे में तुम्हारे लिए दूसरा खरीद के लेके आ जाऊंगा। तो स्लीपर पहनती है, अपना शूज को खोलती है तो मिस्टर जो उसको सैनिटाइज करते हैं, फिर अपने हाथों क्लीन करते हैं और बोलते हैं कि मुझे थोड़ा सा जर्मोफोबिया है। एंड बोलती है कि ओके, मैं याद रखूंगी। फिर बोलती है कि घर तुम रेंट पे लिए हो। तो मिस्टर जो बोलता है कि नहीं, मैंने खरीदा है। तो फिर बोलती है कि इसका लोन है क्या। तो बोलते हैं कि नहीं, मैंने फुल पेमेंट किया, एक्चुअली ये घर मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे गिफ्ट किया है। टैंग उनमें बोलते हैं कि फाइनली इसके पास घर तो है ना। टैंग बोलती है कि मिस्टर जो, हम लोग का शादी बहुत जल्दी हो गया तो हम लोग को कुछ बात करना चाहिए शादी के बारे में। तभी मिस्टर जो टाइम देखने लगता है। तो टैंग बोलती है कि ओके, हम लोग कल बात कर लेंगे। तो जो बोलता है कि एक्चुअली मुझे सावन लेने के लिए जाना है, मेरी काम की वजह से मुझे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है क्लीननेस को लेकर। टैंग बोलती है कि ओके, मैं वेट करूंगी। इसके बाद दिखाया जाता है कि टैंग बैठी रहती है मिस्टर जो के साथ और वो कंडीशन दे रही थी कि घर का काम कौन करेगा। तो मिस्टर जो बोलता है कि वो आंटी मेड कर लेगी। फिर बोलती है कि खाना कौन बनाएगा। तो मिस्टर जो बोलता है कि वो मैं खाना बनाया करूंगा। ये बात सुन के टैंग खुश हो जाती है और जो का हाथ पकड़ लेती है, बोलती है कि थैंक यू सो मच। तभी मिस्टर जो अपने हाथों क्लीन करने लगते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम लोग को फाइनल एक्सपेंस ऐसे रहेगा। तो मिस्टर जो अपना सैलरी काट देता है और बोलता है कि इसमें जितने पैसे है तुम से खर्च कर सकती हो। टैंग बोलती है कि फॉरेंसिक डॉक्टर का इतना सैलरी होता है। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं लेक्चर भी अटेंड करता हूँ तो उस समय पैसे आ जाते हैं, अगर ये कम पड़ेंगे तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे और दे दिया करूंगा। टैंग बोलती है कि इसको कैसे पता चलेगा कि मैं क्या सोच रही हूँ। टैंग बोलती है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे प्रोफेशन के बारे में उतना नहीं जानती हूँ। तो मिस्टर जो बोलता है कि मुझे तुम्हारा प्रोफेशन भी तो नहीं पता है ना। टैंग बोलती है कि मैं एक लॉयर हूँ। तो मिस्टर जो बोलता है कि हाँ, तुम हमेशा ये नोटबुक और डायरी लिए रहती हो, काउंटर तुम लॉयर ही हो। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी टॉपर स्टूडेंट टॉपर ही होता है, इसका ऑब्जर्व करने का तरीका बहुत अच्छा है। फिर टैंग बोलती है कि लास्ट क्वेश्चन, हम लोग का रिलेशनशिप, मेरा मतलब है इंटीमेट वाला रिलेशनशिप। ये बात सुनकर मिस्टर जो तो शॉक्ट हो जाते हैं। तो टैंग बोलती है कि तुम्हें नहीं पता, इसके वजह से बहुत सारे डिवोर्स होते हैं क्योंकि उन लोग का सेक्सुअल लाइफ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। मिस्टर जो बोलता है कि अगर तुम्हें चाहिए तो मैं कॉपरेट कर सकता हूँ। तो टैंग बोलती है कि तुम्हें नहीं चाहिए। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं पहले कोई भी रिलेशनशिप में नहीं था, इसलिए मुझे इस सब चीज को लेकर ऑब्सेशन नहीं है। ये बात सुनकर टैंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो एक प्लास्टिक का हैंड लेती है और मिस्टर जो के साथ हैंडशेक करती है, बोलती है कि हम लोग का पार्टनरशिप बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद नाइट में सोने के लिए जाता है तो मिस्टर जो उसको ब्लैंकेट देता है, तो टैंग ले लेती है और गुड नाइट बोल के सो जाती है। नेक्स्ट डे जब कॉल आता है टैंग के पास, तो पुलिस ऑफिसर जैंग कॉल किया हुआ था और वो बोलता है कि आपको कल रात को एक मैन ड्रंक होने के बाद बुली किया था, उसको लेकर कुछ और इन्फॉर्मेशन आई है, तो अगर आप पुलिस स्टेशन आओगे तो मैं वो दे सकता हूँ। तो टैंग बोलती है कि ओके, मैं आती हूँ। जैसे वो जाती है न आपको क्लीन करने के लिए, देखती है कि उसका हस्बैंड अपने आप ड्रेस खोलकर वो वॉशिंग मशीन में डाले क्लीन करने के लिए। तो अपने हस्बैंड को देखने लगती है और बोलती है कि इसका फिगर तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, 8 पैक्स भी है। मिस्टर दो टर्न होता है और फटाफट कपड़ा पहन लेता है और बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं भूल गया था कि इस घर में मेरे साथ एक और अनदर मेंबर भी है। तो टैंग बोलती है कि इतना अच्छा सिनेरियो तो मैं देख रही थी, पता नहीं क्यों इसको दिख गया और वो अपने आप को कवर कर लिया। इसके बाद मिस्टर जो टैंग को उसको काम पे छोड़ने के लिए जाता है तो टैंग बाय बोल के चली जाती है। मिस्टर जो के पास ग्रैंडफादर का कॉल आता है और बोलते हैं कि तुम्हें जो ब्लाइंड डेट पे मैंने भेजा था, तुम्हें क्या गर्ल पसंद आई। तो मिस्टर जो बोलता है कि ऑफ कोर्स ग्रैंडफादर, और ग्रैंडफादर को उस गर्ल का फोटो भी भेज देता है। ये देख के ग्रैंडफादर बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि इतनी अच्छी गर्ल है तो मुझे स्टूपिड तो नहीं बना रहे हो ना। इसके बाद दिखाया जाता है कि मिस्टर जो टैंग को स्कूल का टाइम का फोटो भेजते हैं तो टैंग ये देख के बोलती है कि मैं तो दिख भी नहीं रही हूँ अच्छे से। ये बात
कि वो लोग और भी बात करते हैं। तो मिस्टर जो स्माइल करता है, तभी उसका जूनियर आता है और बोलता है कि मास्टर आप सुबह सुबह इतना स्माइल कर रहे हो, मैं बस इसीलिए पूछ रहा हूँ कि कौन है। मिस्टर जो अपनी वर्क में याद करता है कि उसके साथ कैसे टाइम स्पेंड किया करता था। इस बात पे उसका जूनियर बोलता है कि मास्टर आप तो बहुत कम स्माइल करते हो, रिसेंटली कुछ अच्छा हुआ है क्या आपके साथ। तो मिस्टर जो कुछ नहीं बोलता है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है टैंग लॉ फॉर्म में केस को हैंडल कर रही होती है, तभी एक कलीग जाती है और उस केस के रिलेटेड बात करने लगती है। इस बात पे एंटोनी टैंग बोलती है कि किसी भी क्लाइंट को लेकर हम लोग गॉसिप नहीं कर सकते। तभी मिस्टर जो का मैसेज आता है कि तुम काम से फ्री कब होगी। तो मैसेज करती है 2 घंटे बाद। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं तुम्हें वेट करूंगा। इसके बाद टैंग जब काम से घर जा रही थी, तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसे कॉल करता और बोलता है कि मैं तुम्हारे ब्राइड प्राइस के लिए 2 लाख यॉन, एक कार और एक घर भी ले लिया हूँ। इस बात पे मिसेस रॉन्ग गुस्से से फोन कट कर देती है अपने एक्स बॉयफ्रेंड का। देखती है मिस्टर जो को और बोलती है कि तुम कब आए। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं अभी अभी आया हूँ। तो टैंग एक्सप्लेन करने लगती है कि मैं जिससे बात करती हूँ मैं एक्स बॉयफ्रेंड था, हम लोग को बहुत पहले ही ब्रेकअप हो चुका है। तो मिस्टर जो बोलता है कि ओके, अगर तुम्हारा मेरा हेल्प चाहिए तो मुझे बता देना। तो टैंग बोलती है कि ओके घर चलो। तो मिस्टर जो टैंग के लिए दरवाजा खोलता है। तो टैंग बोलती है क्या मैं तुमसे इजिली ब्रेकअप कर सकती हूँ। तो बोलता है हाँ। फिर बोलता है मिस्टर जो कि अगर तुम मेरे साथ डिवोर्स लेना चाहती हो तो मुझे पहले बोल देना, और हाँ बिना मतलब का और विदाउट किसी रीजन का मुझे डिवोर्स मत देना। तो टैंग बोलती है कि ओके। फिर वो लोग घर जा रहे होते हैं, तभी टैंग बोलती है कि मैं स्टोर से राइस बॉल खरीदी थी, तुम क्या खाओगे। तो मिस्टर जो बोलता है कि मेरे दोनों हाथ बिजी है, क्योंकि वो ड्राइविंग कर रहा होता है। तो टैंग अपने हाथों से मिस्टर जो को राइस बॉल खिलाने लगती है। तो मिस्टर जो अपनी वाइफ को देखता है और राइस बॉल खा लेता है। मिस्टर जो के फेस पर राइस लग जाता है। तो टैंग बोलती है कि तुम्हारे फेस पर राइस लगा है। तो मिस्टर जो खुद से क्लीन करने की कोशिश करते पर क्लीन नहीं होता है। तभी टैंग अपने हाथों से वो राइस को फेस से हटा देती है। तो जो बोलता है कि थैंक यू सो मच। जो राइस बॉल की तरफ देखने लगता है, तो टैंग उसको फटाफट राइस बॉल खिलाने लगती है। तो मिस्टर जो अपने हाथों से वो राइस बॉल खाने लगता है। फिर वो लोग साथ में खाते घर जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर जो का जो जूनियर होता है, जिसका नाम सेन होता है, वो बोलता है कि मुझे भूख लगा है। तो मिस्टर जो बोलता है कि मेरे कार में खाना बिल्कुल नहीं है, बोलता है कि मैं थोड़ा भी कहीं भी नहीं गिराऊंगा। तो मिस्टर जो बोलता है कि नहीं, अगर तुम्हें खाना है तो यहाँ पे बैठ के खाओ, अदरवाइज मत खाओ। तो सेन बोलता है कि ओके मैं यहीं पे खा लेता हूँ। तभी मिस्टर जो अपनी वाइफ को मैसेज करता है कि मुझे केस के रिलेटेड अनदर सिटी जाना होगा, तो मैं नेक्स्ट वीक तक आऊंगा। सेन बोलता है कि तुम दोबारा हंस रहे हो मिस्टर जो। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम अपना काम जल्दी करो और जल्दी खाना खाओ। तो बोलता है कि ओके को खाने लगता है। इसके बाद टैंग जब जारी होती है, तभी मिस्टर जो से कॉल करता है और बोलता है कि मुझे केस के रिलेटेड अनदर सिटी जाना होगा। दोबारा बोलता है और बोलता है कि अगर तुम्हारे पास टाइम होगा तुम क्या मेरी ग्रैंडफादर से मिल सकती हो। तो टैंग बोलते हैं कि ऑफ कोर्स। इसके बाद मिस्टर जो कार्ड लेकर टैंग के पास पहुंच जाते हैं। मिस्टर जो अपनी बात को बोलता है कि मैं तुम्हारी आंटी का घर अभी जा सकता हूं। तभी टैंग याद करती है कि जो वो अपने आंटी को बोली थी कि उसका हस्बैंड एक फोरेंसिक डॉक्टर है। तो उसकी आंटी ने बोला था कि फोरेंसिक डॉक्टर बहुत ज्यादा पुअर होता है, उसके पास कोई पैसे नहीं होते हैं। देखो तुम अपनी कजिन सिस्टर को देखो, जिसका बॉयफ्रेंड एक रिच है और रिस्पेक्टफुल पर्सन है, तुम जल्द से जल्द उस फोरेंसिक डॉक्टर को डिवोर्स दे दो। यह बात याद करते हुए मिस्टर जो को बोलती है कि वो ज्यादा जरूरी नहीं है, वैसे भी तुम्हारे ग्रैंडफादर मुझसे मिलना चाहते थे ना, मैं तो कोई गिफ्ट भी लेकर नहीं आई हूँ। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं ऑलरेडी गिफ्ट ले चुका हूँ। फिर वो लोग ग्रैंडफादर से मिलने के लिए घर के अंदर जाते हैं। तो ग्रैंडफादर बोलते हैं कि आओ आओ बैठो, देखो वहाँ पे कोको कोला है, अगर तुम लोग को पीना है तो ले लो। तो मिस्टर जो बोलता है कि ग्रैंडफादर मैंने आपको मना किया था ना कि आप कोको कोला मत पीजिए, फिर भी आप पी रहे हो। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं तो सब तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया हूँ, अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ के लिए। इसके बाद मिस्टर जो के ग्रैंडफादर टैंग को बहुत सारा गिफ्ट देते, एक विला देते, 5 मिलियन वाला कार्ड देते हैं और एक पोर्शे कार का ईवी देते हैं। वो दोनों का हाथ को होल्ड करके यही विश करते हैं कि तुम लोग हैप्पीली रहो और तुम दोनों मुझे जल्द से जल्द एक ग्रेट ग्रैंडसन दो। इसके बाद ग्रैंडफादर से मिलने के लिए लोग बाहर निकलते हैं। तो टैंग को कार्ड देती है मिस्टर जो को और बोलते हैं कि ग्रैंडफादर ने तुम्हारे लिए रखा था। तो मिस्टर जो बोलता है कि नहीं, ग्रैंडफादर ने ग्रेट डॉटर इन लॉ के लिए रखा था, जो वो तुम्हें देना चाहते थे, इसलिए तुम ही रखो। तो टैंग बोलती है कि ओके मैं मिस्टर जो के लिए कार्ड संभाल कर रखती हूँ। इसके बाद वो अपने बॉस को कॉल करती है कि मैं जल्दी ही काम से निकल रही क्योंकि मैं ग्रैंडफादर से मिलने के लिए आई थी। तो उसका बॉस बोलता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में कि मिस्टर जो जब काम कर रहे थे तभी टैंग उसको लोटस वाला सूप देती है और बोलती है पीने के लिए। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं काम के वक्त खाना नहीं खाता हूँ। तो टैंग बोलती है कि ओ मैं तो भूल ही गई कि तुम्हें OCD है। तभी टैंग बोलती है कि मेरा जो ऑनर है फार्म का वो BMW लेकर आता है और मैं पोर्शे लेकर जाऊंगी तो सबको ये लगेगा कि मैं कुछ ज्यादा ही रिच पर्सन बन गई हूँ, इसलिए मैं वो यूज नहीं कर सकती। तुम क्या यूज नहीं कर सकते हो पोर्शे कार को। तो मिस्टर जो बोलता है कि मेरे पास ऑलरेडी कार है। तो टैंग बोलती है कि वो गैराज में रह कर तो खराब हो जाएगा ना, तुम यूज कर लो। फिर वो बोलती है कि मुझे हमारा फिंगर का साइज देखना है। तो मिस्टर जो बोलता है कि किस लिए। इस बात पे मिसेस टैंग बोलती है क्योंकि हम लोग अभी तक वेडिंग रिंग नहीं लिए हैं ना,
लिए। फिर उसको का मेजरमेंट लेने लगती है टैंग। तो मिस्टर जो उसको बहुत ही प्यार से देखने लगता है और फिर बोलता है कि हम दोनों ही स्टोर में जाके वेडिंग रिंग ले लेंगे। तो टैंग बोलती है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, हम दोनों ही जाके वेडिंग रिंग ले लेंगे। जो बोलता है कि हम लोग नेक्स्ट वीक जाकर एंगेजमेंट रिंग ले लेंगे। तो टैंग बोलती है कि ओके। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस्टर जो अपना काम कर रहे थे, काम करने के बाद हैंड क्लीन कर दे, फिर वेडिंग रिंग पहन दे। तभी उधर से उसका जूनियर मिस्टर सेन आता है और बोलता है कि मास्टर कॉफी। तो उसको कॉफी देता है पीने के लिए। वही सेन देखता है कि इसके मास्टर के हाथ में रिंग है। तो बोलती है कि मास्टर अब तो रिंग नहीं पहनते थे क्योंकि आपको लगता था कि इससे काम को इफेक्ट पड़ेगा। मिस्टर सो बोलता है कि कोई भी एसेसरी नहीं है, ये मेरा वेडिंग रिंग है। इस बात पे मिस्टर सन बोलता है क्या मास्टर आपके पास गर्लफ्रेंड है, कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है ना, आप मेरे साथ एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। तो मिस्टर जो बोलता है कि इसका जरूरत नहीं, वो बुलकन से चले जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि टैंग अपनी फ्रेंड फैंग से बात कर रही होती है क्लाइंट के बारे में। फिर बोलती है टैंग कि तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड तुम्हें दोबारा बुली कर रहा है क्या। तो टैंग बोलती है कि नहीं। फिर उसका एक्स बॉयफ्रेंड का फैन उसको फोटो दिखाते तो बोलते है कितना ओल्ड और ठरकी लग रहा है, पर डोंट वरी, ये मैटर को मैं खुद हैंडल कर लूंगी। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस्टर जो जब जा रहे होते हैं देखते हैं कि मिस्टर लू एक इनसे बात कर रहा होता है कि वैसे भी टैंग ये मैं एकदम परफेक्ट बंदा हूँ, मुझे नहीं लगता कि मुझसे बेटर इसको मिल भी सकता है। ये बात से मिस्टर जो बोलता है कि ओ ये उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। मिस्टर लू बोलता है कि हेलो डॉक्टर जो, मेरा रिक्रूटमेंट कंपनी का बहुत अच्छा है। तो मिस्टर जो उसको इग्नोर करके जाने लगता है। इस बात पे मिस्टर लू गुस्सा करता और बोलता है कि करता है क्या, ओनली डेड पर्सन को तो टच करता है ना। इस बात पे उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम मिस्टर जो को ऑफेंड नहीं कर सकते, बहुत पावरफुल पर्सन है। तभी दौड़ते हुए मिस्टर लू मिस्टर जो के पास जाता और बोलता है कि मेरा कंपनी का इक्विपमेंट क्यों नहीं अच्छा है। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हारा कंपनी का इक्विपमेंट एक गार्बेज है जो मैं कभी भी लेना नहीं चाहूंगा, वो बोल के जाने लगता है। तो मिस्टर लू गुस्सा करने लगता है। तो उसका फ्रेंड उसको काम डाउन कराता है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस्टर जो जब जाता है तो देखता है कि उसकी वाइफ गार्डन में न्यू प्लांट लगा रही है और न्यू फ्लावर को भी लगा रही है। वो टर्न होती है टैंग और बोलती है कि मिस्टर जो तुम वापस आ गए, मैं तुम्हारे गार्डन में न्यू प्लांट को और न्यू फ्लावर को प्लांटिंग की हूँ। मिस्टर जो बोलता है कि ओ अच्छा बात है। वो बोलता है कि मुझे सावर लेने के लिए जाना है, वो जाने लगता है। तभी टैंग बोलती है कि मिस्टर जो तुम्हें पता है ना कि हम लोग का क्लास का मॉनिटर एक ग्रुप चैट स्टार्ट किया है क्योंकि हम लोग को नेक्स्ट वीक गैदरिंग पार्टी है, तो तुम क्या मुझे ऐड कर दोगे। तो मिस्टर जो बोलता है कि ओके। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि टैंग अपना काम कर रही होती है। अपना काम फिनिश करने के बाद वो मिस्टर जो को देखती है और उसके पास जाती है और उसको ध्यान से काम को देखने लगती है। तो मिस्टर जो टैंग को देखने लगता है। इसके बाद टैंग मिस्टर जो का एडम एप्पल को देखने लगती है, इसको टच करती है। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हें क्या कर रही हो। तो टैंग बोलती है कि बस मैं क्यूरियस हो रही थी, मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं था। तो मिस्टर जो बोलता है क्या। तो टैंग बोलती है कि तुम्हारे पास एडम एप्पल है, मेरे पास नहीं, इसलिए मैं टच कर रही थी। फिर बोलती गुड नाइट बोल के चली जाती है। तो मिस्टर जो फिर वो अपना एडम एप्पल को टच करते हैं और उसको सोने के लिए जाते हैं। रात भर वो अपनी बात के बारे में सोचते हैं और वो सपने में देखते हैं कि वो अपनी बात के पास क्लोज जा रहे हैं, उसको किस कर रहे हैं। यही सपने से उठ जाते हैं मिस्टर जो। इसके बाद वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तो टैंग बोलती है कि मिस्टर जो से क्यों बैठा हुआ है। फिर बोलती है कि तुम सुबह सुबह बेडशीट को क्लीन किए हो। तो मिस्टर जो बोलता है क्या, क्योंकि वो गीला हो गया था, बस वही मैं क्लीन कर रहा था। टैंग बोलती है कि ऐसे क्यों लग रहा है कि मिस्टर जो गिल्टी है, सुबह से मेरे को एक बार भी आईज कांटेक्ट नहीं किए हैं। उसके बाद टैंग के फोन में बहुत सारा मैसेज आने लगता है। वो लोग ग्रुप में चैट कर रहे होते हैं। जो हम लोग की आर्ट कल्चर की स्टूडेंट थी, उनका साथ पक्का कुछ न कुछ चल रहा था। वैसे भी वो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच थे। ये सब मैसेज को पढ़ रही होती है टैंग। तभी मिस्टर जो मैसेज को देखता है और वो टैंग को एक्सप्लेन करने लगता है कि मेरा और उसके बीच में ऐसा कुछ नहीं है। तो टैंग बोलती है कि तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं मिस्टर जो, मुझे ट्रस्ट है। और वैसे भी लोग तो बातें करते ही है ना, उनका दिमाग अलग होता है, वो अपना अलग सोच रहे हैं। मिस्टर जो ग्रुप में मैसेज करता है कि मैं क्लास यूनियन में नहीं आऊंगा। तो फ्रेंड लोग बोलने लगते हैं क्यों, तुम अचानक क्यों पोस्टपोन कर रहे हो, हम लोग को इतना दिन हो गया मिलना। तो मिस्टर जो मैसेज करता है क्योंकि मेरी वाइफ को अच्छा नहीं लगेगा। तो बोलते हैं क्या तुम्हें शादी हो गया, कहीं वो आर्ट कल्चर गर्ल से तो नहीं हुआ है ना। लेकिन मिस्टर जो कोई रिप्लाई नहीं करता। तभी टैंग बोलती है कि अगर तुम क्लास रियूनियन में नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं किसी को तो जानती नहीं हूँ, मैं सिर्फ बैठी तो रहूंगी। फिर बोलती है कि बैठने से याद है, हम लोग को चेयर खरीदने के लिए जाना है। तो मिस्टर जो बोलता है कि ओके साथ में चलो। फिर वो लोग स्टोर जाते हैं चेयर खरीदने के लिए। वहाँ पे इनकी कजन सिस्टर भी होती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। बोलती है कि सिस्टर तुम आ गई। टैंग अपने हस्बैंड यानी मिस्टर जो को बोलते है कि मेरी कजन सिस्टर है। कजन सिस्टर का बॉयफ्रेंड जो उससे हैंड शेक करने के लिए जाता है, तो वो कजन सिस्टर जो सामने रहती है उसको रोकती है और बोलती है कि तुम्हें नहीं पता ये डेड पर्सन को टच करता है, ये कितना अनलकी है। इस बात पे टैंग अपने हस्बैंड को हक करती है और बोलती है कि मेरा हस्बैंड अगर डेड पर्सन को टच करता है तो इसमें बुराई क्या, सभी लोग मरते हैं, तुम मरने के बाद मेरे हस्बैंड के पास जाओगी तो टच करेगा ना तुम्हें।
बात पे सौमिन गुस्सा करती है। के बाद मिस्टर जो स्टाफ को ऐसे उसकी वाइफ को चेयर चाहिए था उसके बारे में इंट्रोडक्शन देने लगता है। इस बात पे सौमिन जेलस फील करती है और बोलती है कि पहले मेरा बात सुनो, मैं अपने न्यू घर के लिए फर्नीचर लेने के लिए आई हूँ, स्पेशली चेयर, पहले तुम मेरा मैनेजमेंट लो। स्टाफ बोलती है कि पहले मैं इनका ले लूं। इस बात पे सौमिन गुस्सा करती है तो बोलती है कि पहले इसी का ले लो। फिर मन में सोचती है कि ये रिवर का क्लोज घर लिया है, इसके पास इतने पैसे आए कहाँ से। इसके बाद दोनों का मैनेजमेंट ले लिया जाता है तो टैंग बोलती है कि चेयर का प्राइस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो मिस्टर जो बोलता है कि अगर तुम्हें चेयर ले लोगी तो तुम्हारे में भी इम्प्रूव होगा और तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर सौमिन बोलती है कि इतना सॉल्व करने की जरूरत है, चेयर ही तो है। फिर वो अपने बॉयफ्रेंड को बुलाने लगती है पे करने के लिए, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड बात कर रहा होता है। तभी सौमिन अपने बैग से कार्ड निकालती है और बोलती है कि मैं बॉयफ्रेंड का ही है। तो टैंग बोलती है कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है तुम्हारा बॉयफ्रेंड। तो सौमिन बोलती है कि ऑफकोर्स मेरा बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा है, वो कंपनी का CEO है, मंथ में मिलियन कमाता है, ना कि तुम्हारी तरह तुम अपने हस्बैंड से शादी की हो फिर भी तुम अपने कार्ड से ही पैसे दे दियो। तो मिस्टर जो बोलता है कि मेरा पैसा टैंग के पास है क्योंकि फैमिली की हेड है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि टैंग जब घर जाती है तो मिस्टर जो से माफी मांगती है उसकी कजिन सिस्टर के बिहेवियर के लिए। मिस्टर जो बोलता है कि तुम अपने आंटी के घर रहा करती थी, वो तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा से ट्रीट नहीं किया करते थे ना। इस बात पर टैंग बोलती है कि तुम्हें कैसे पता चला। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब टैंग स्कूल में थी तभी टीचर सबको बोल रही थी कि टैंग के मॉम डैड का कार एक्सीडेंट से मौत हो गया, वो अपनी आंटी के घर पे रहती है, उसका बैकग्राउंड कुछ ज्यादा ही ब्यूटीफुल है तो हम लोग को उसका टेक केयर करना चाहिए। इस बात पे मिस्टर जो बोलते हैं कि टीचर प्लीज क्लास आप स्टार्ट कीजिए। टैंग टर्न होती है मिस्टर जो की तरफ, थैंक यू बोलती है सारे में। मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हारी कजिन सिस्टर का एक्शन देख के मैं समझ गया, और वैसे भी जो वो अपने बॉयफ्रेंड को बोल रही थी कि बहुत बड़ा कंपनी का CEO है, मुझे नहीं लगता वो झूठ बोल रही है और वो एक स्कैमर है। टैंग बोलती है कि तुमने भी नोटिस किया। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुमने क्या नोटिस किया। तो टैंग बोलती है कि मैंने थोड़ा इन्वेस्टिगेशन कराया था, आमिन का जो बॉयफ्रेंड है वो बोल रही थी कि वो उस कंपनी का CEO है, तो मेरी फ्रेंड भी उस कंपनी में काम करती है, पर उस बंदे नाम का कोई भी उस कंपनी में CEO है ही नहीं, वो एक फ्रॉड है। जो होता है कि मेरा एक पुलिस ऑफिसर फ्रेंड है, मैं बोलूँ तो उसे इन्वेस्टिगेशन करवा सकता हूँ। तो मिस्टर जो को टैंग बोलते हैं करवाने के लिए, तो ओके बोलता है। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हें पुलिस करने का जरूरत नहीं। इसके सर पे मार के बोलता है कि तुम स्टूपिड हो। इसके बाद लोग दोनों साथ में खाना खा रहे होते हैं, तभी टैंग के पास उसकी आंटी का कॉल आता है। तो फटाफट टैंग घर जाती है जहाँ पे आंटी रोने का नाटक करती है और उसको बोलती है तुम्हारे अंकल को लंग कैंसर हो गया और उनको 5 लाख यॉन इमीडिएटली जरूरत है, तुम क्या अपने हस्बैंड से मांग सकती हो। ये सुनने के बाद टैंग घर जाती है, उसका हस्बैंड खाना को सर्व कर रहा होता है। तभी टैंग बोलती है कि मेरी आंटी मुझे बोली है 5 लाख यॉन देने के लिए क्योंकि अंकल को लंग कैंसर हो गया, पर मुझे सब कहकर मुझसे झूठ बोल रही है। मिस्टर जो बोलता है कि ओके वो सब मैटर हम लोग बाद में संभालेंगे, पहले खाना खाते, दोनों साथ में खाना खाते। इसके बाद टैंग खाना खाने को बर्तन को उठा रही होती है, तभी मिस्टर जो का फ्रेंड से बात करके मिस्टर जो टैंग के पास जाते हैं और बोलते हैं कि सौमिन का जो बॉयफ्रेंड है ना वो एक ग्रुप का CEO का एक ड्राइवर है। जब उस कंपनी का मालिक को पता चला कि उसका ड्राइवर बहुत सारी वुमेन को क्या कार से घुमा, इसलिए उसको काम से ही बाहर निकाल दिया। इसके बाद सौमिन का बॉयफ्रेंड इन्वेस्ट किया प्रोजेक्ट में, लेकिन वो भी प्रोजेक्ट फेल हो गया। इसकी वजह से उसके ऊपर बहुत सारा डेब्ट है, वो भी 2 मिलियन का। इसलिए मैं तुम्हें यही सजेशन दूंगा कि सौमिन को बोलो और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर ले। और मिस्टर जो ये भी बताते हैं टैंग को कि तुम्हारी सिस्टर का यूज करके उसका बॉयफ्रेंड अपना डेब्ट को चुका रहा है। ये बात सुनने के बाद टैंग को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और मिस्टर जो ये भी बताता है कि तुम्हारी आंटी तुमसे 5 लाख यॉन इसलिए मांग रही क्योंकि उसने लोन लिया है सार्क से। टैंग बोलती है कि थैंक यू मिस्टर जो, मैं ये मैटर खुद अब हैंडल करूंगी। इसके बाद दिखाया जाता है कि नेक्स्ट डे टैंग चली जाती है आंटी के घर पे, जहाँ पे उसकी आंटी बोलती है कि तुम्हें 5 लाख यॉन मिले, वैसे भी तुम्हारे अंकल डिसअपीयर हो गए क्योंकि उनको पता चल गया कि हम लोग के पास पैसे नहीं, इसीलिए। तभी टैंग बोलती है कि अगर अंकल डिसअपीयर हो गए तो ये मैटर पुलिस हैंडल करेगी ना। पास से सौमिन डर जाती है, अपनी मम को मना करती है। तो उसकी आंटी टैंग की आंटी बोलती है कि तुम मुझे पैसे दे दो ना, ये मैटर को मैं हैंडल कर लूंगी। तभी उधर से मिसेस टैंग बहुत सारा पुलिस ऑफिसर को बुला कर लेके चले आता है। तो उसकी आंटी और कजन सिस्टर्स पे गुस्सा करती है। पुलिस ऑफिसर बोलता है कि मैडम पहले तुम्हारा एक नाइबर तुम्हें बुली किया, अब ये 2 वुमेन तुम्हें बुली कर रही है क्या। टैंग कुछ नहीं बोलती है। इसके बाद सौमिन का बॉयफ्रेंड के बारे में वो पुलिस ऑफिसर बोलने लगता है कि वो एक ड्राइवर है और वो एक स्कैमर है। इस बात पे सौमिन बोलती है कि ये नहीं हो सकता, मेरा बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा रिच है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर उसके बॉयफ्रेंड के बारे में सारा डिटेल दिखाता है। ये देखने के बाद सौमिन पर डर जाती है और बोलती है कि मैंने उसको 1.8 मिलियन को लेंट पे दिया है, मैंने ये घर भी बेच दिया। इस बात पे उसकी आंटी गुस्सा करने लगती है और सभी लोग टैंग को ब्लेम करने लगते हैं कि अगर तुम्हें इस स्कैमर के बारे में पता था तुमने पहले क्यों नहीं बताया। उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें तुम्हें ट्रीट किया, तुम्हें ऐसा हम लोग के साथ नहीं करना चाहिए था। ये सुनने के बाद टैंग को बहुत बुरा लगता है। तभी वो देखती है बाहर खड़ी हुई तो मिस्टर जो उसके पास जाता है। तो टैंग अपने हस्बैंड के शोल्डर के ऊपर सर रख देती है और बहुत सैड थी, तो मिस्टर जो उसको कम्फर्ट देने लगता है।
उसके बाद टैंग कार में सो जाती है और सपने बोल रही थी कि मेरी कोई गलती नहीं है। तभी लाइट आने लगता है तो मिस्टर जो कार रोक के उसके ऊपर लाइट आता है उसके अपने हाथों से कवर करता है। जब घर लेके जाता है तो टैंग सोई हुई थी तो मिस्टर जो उसको कैरी करके घर लेके जाने लगता है। तभी टैंग उठ जाती है और वो नीचे उतर जाती है, बोलती है कि थैंक यू सो मच मिस्टर जो। तो मिस्टर जो बोलता है कि ओके घर चलो, तुम जग गई ना। कार का दरवाजा बंद करता, दोनों साथ में घर जाते हैं। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि ये सब बात टैंग फैंग को बताती है तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि ऐसा लगता है कि तुम दोनों के बीच में रोमांटिक वाला मोमेंट स्टार्ट होने लगा है, तो फोन कट कर देती है। और दूसरी तरफ मिस्टर जो का फ्रेंड पुलिस ऑफिसर रहता है जैक, उसको कॉल करता और बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारा ब्रदर को एक गर्लफ्रेंड मिल गई है, क्योंकि मैं उससे 2 बार ही मिला हूँ, ऐसा लग रहा है कि हम लोग किस्मत से मिले हैं। तो मिस्टर जो बोलता है कौन? मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम्हें याद है एक नाइबर को कहा था, तुमने मुझे बोला था इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, वही गर्ल है। ऐसा लग रहा है कि मैं उसके प्यार के पीछे पागल होते जा रहा हूँ। तभी मिस्टर जो बोलता है कि गिव अप कर दो। तो जैंग बोलता है कि क्यों? तो मिस्टर जो बोलता है क्योंकि तुम्हारी सिस्टर इन लॉ। इस बात को सुनकर जैंग को बुरा लगता है और बोलता है कि ऐसा प्रिटेंड करो कि मैंने कुछ बोला ही नहीं है। तो मिस्टर जो बोलता है कि वैसे भी कोई भी मैन अट्रैक्ट हो जाता है मेरी वाइफ से, जो कि वो है ही इतना चार्मिंग। का फ्रेंड बोलता है ये कितना एम्बैरेसिंग वाली बात है ना, और फोन कट कर देता और गुस्सा करता है। और दूसरी तरफ मिस्टर जो अपनी वाइफ के पास जाता है, वो किचन रूम में कुछ बना रही होती है। टैंग टर्न होती है तो मिस्टर जो उसको देखते हैं। तो टैंग मिस्टर जो को देख के बोलती है कि मुझे भूख लगा था इसलिए मैं डम्पलिंग बना रही, तुम भी क्या खाओगे? तो जो बोलता है कि हाँ मैं भी खाऊंगा। तभी उसको खाना सर्व करती है यानी डम्पलिंग। मिस्टर जो और टैंग बातें करने लगते हैं तो टैंग बोलती है कि बस मुझे ये जानना है कि अंकल आंटी के पास इतना पैसे आए कहाँ से वो घर खरीदने के लिए। जहाँ तक मुझे पता है अंकल आंटी के पास इतने पैसे थे नहीं। तो मिस्टर जो बोलता है कि डोंट वरी, मैं अपने फ्रेंड को बोलकर वो इन्वेस्टिगेशन करा दूंगा। तो टैंग को थोड़ा बुरा लगता है तो जो बोलता है कि वैसे भी हम लोग हस्बैंड वाइफ है ना, तो मैं तुम्हारे लिए इतना कर ही सकता हूँ। इसको दिखाया जाता है सीन में टैंग जा रही होती है, तभी मिस्टर जो उसको साथ में जाने लगते हैं। तो उसका फ्रेंड का कॉल आता है तो उसका फ्रेंड बोलता है कि तुमने जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोला था मैं कर चुका हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे ट्रीट देना होगा, डिनर। इस बात पे मिस्टर जो बोलता है कि ओके। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि नहीं मुझे आज ही चाहिए। तो जैंग से करने के बाद टैंग को बोलता है कि मेरी फ्रेंड के साथ तुम डिनर करना पसंद करोगे? तो टैंग ओके बोलती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि रात के वक्त मिस्टर जो और टैंग दोनों रेस्टोरेंट में वेट कर रहे होते हैं मिस्टर जो का फ्रेंड जैंग को। तो जैंग जाता है, वो अपनी सिस्टर इन लॉ से मिलकर बहुत खुश होता है। फिर वो लोग साथ में खाना खाते और बहुत सारा बात करते हैं कॉलेज टाइम में कैसे थे वो लोग, 5 साल तक साथ में थे। तो मिस्टर जो एक्सप्लेन करने लगता है कि मैं इसके साथ ओनली डॉर्मेट्री में था। तो टैंग बोलती है कि ओके। फिर लोग बहुत सारा कॉलेज दिनों के बारे में बात करते हैं और चाइल्डहुड के बारे में बात करते हैं। तभी टैंग को एलर्जी होने लगता है। मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हें एलर्जी है खाने से? तो टैंग बोलती है कि नहीं। तो मिस्टर जो बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें वाइन से एलर्जी हो गया, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। और मिस्टर जैंग भी बोलता है कि हाँ आपको एलर्जी है ना, आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो वो लोग साथ में हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ पे टैंग बोलती है कि मिस्टर जो मुझे लगता है कि मैं तबीयत ठीक है, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। मिस्टर जो बोलता है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हारा कंडीशन देख के बोल सकता हूँ कि कुछ ज्यादा सीरियस हो सकता है। फिर मिस्टर जो बोलता है क्या हुआ, मैं तुम्हें डरा दिया क्या? तो टैंग बोलती है कि नहीं तुम बहुत ज्यादा काइंड हो, थैंक यू सो मच मिस्टर जो। के बाद ब्लड टेस्ट करने के लिए मिस्टर जो टैंग को लेकर जाता है तो टैंग नहीं जा रही थी। तो मिस्टर जो बोलते हैं क्या हुआ, तुम्हें इंजेक्शन से डर लगता है? तो टैंग बोलती है कि ऐसा बात नहीं है। टैंग बोलती है कि एक्चुअली जब मैं स्कूल में थी तो पुलिस ऑफिसर टीचर को बताया था कि मेरी मॉम डैड को कुछ हो गया है, तो मैं फटाफट हॉस्पिटल के लिए गई। जब तक मैं गई मैं अपने मॉम डैड को नहीं देख पाई, बस मैंने उनका एसएस को देखा, तब से मुझे हॉस्पिटल से डर लगता है। तो मिस्टर जो उसको कंफर्ट करता और बोलता है कि डरो मत। फिर वो अपना ब्लड टेस्ट करने के लिए जाती है, इंजेक्शन से डर रही होती है। तभी मिस्टर जो हाथ से इसको आइस को क्लोज करता है, फिर वो ब्लड टेस्ट देती है। ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट आता है तो मिस्टर जो बोलता है कि ओनली योर वाइन से एलर्जिक है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। होती है कि ओके, और लोग घर के लिए निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो टैंग के अंकल होते हैं ना, उनका तबियत बिगड़ जाता है। फटाफट वाइफ और उनकी डॉटर हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जहाँ पे उसकी आंटी अपनी बेटी को डांट लगा रही थी कि मैंने मना किया था कि तुम अपने डैड से आर्गू मत करो, तुम्हें तो पता है ना कि उनका हाई ब्लड प्रेशर है। सामिन बोलती है कि मम्मी डैड से बस बात ही करी थी, वो मुझे बार बार ब्लेम कर रहे थे और कर्ज कर रहे थे। फिर डॉक्टर एग्जामिनर के बाहर निकलता है और सामिन की मदर को बोलता है कि आपके हस्बैंड को लंग कैंसर है। बस सुन के बोलती क्या लंग कैंसर है, और सामिन भी शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ जब टैंग घर जाते हैं तो मिस्टर जो थैंक यू बोलते हैं रेस्टोरेंट के लिए और हॉस्पिटल में गए उसको हेल्प करने के लिए, हर चीज के लिए थैंक यू बोलते हैं। इस बात पे मिस्टर जो बोलता है कि तो हम लोग हस्बैंड वाइफ है ना, तो हम दोनों को दूसरों को हेल्प करना ही चाहिए। टाइम बोलती कि ओके हम लोग को रिलेशनशिप में एक स्टेप को आगे बढ़ाना होगा। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुमने सही बोला। तो टाइम बोलती है कि मुझे भी पता है कि तुम अभी शावर लेने के लिए जाने वाले हो, तुमसे वेट नहीं हो रहा है। तो
मिस्टर जो स्माइल करने लगता है। इसका दिखाया जाता है कि मिस्टर जो रूम में रहता है, तभी उसका पुलिस ऑफिसर फ्रेंड जैंग कॉल करता है और बोलता है कि सिस्टर इन लोग ठीक है ना। तो मिस्टर जो बोलता है कि हाँ वो ठीक है। मिस्टर जैंग बोलता है कि जो तुमने मेरी फ्यूचर गर्लफ्रेंड को चोरी किया है, पर मैं बहुत खुश हूँ कि तुम खुश हो। मिस्टर जो बोलता है कि हाँ। उसके बाद मिस्टर जैंग बोलता है कि जब तुम्हें पता चला कि सिस्टर इन लॉ को एलर्जिक है, तुम कितने डर गए थे ना। तो मिस्टर जो बोलता है कि ऐसा बात है। उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम डिनाई मत करो, तुम अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हो। ये बात सुनकर फोन कट कर देता है। फिर वो अपनी वाइफ के बारे में सोचने लगता है कि उसके साथ कितना अच्छा मोमेंट स्पेंड किया था। इसके बाद वो अपनी वाइफ को फोटो देखता है और उसके साथ वो सो जाता है। नेक्स्ट डे टैंग अपने ऑफिस में काम कर रही होती, तभी पुलिस ऑफिसर जैंग का कॉल आता है और बोलता है कि तुमने जो बोला था इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कार एक्सीडेंट का, तुम्हारे मॉम डैड का, मैंने ऑलरेडी रिपोर्ट तुम्हारे मेल में भेज दिया है। तो टैंग थैंक यू बोलते। इसका ईमेल खोलती तो शॉक हो जाती। फिर उसकी अपनी फ्रेंड को कॉल करती है फैंग को। तो टैंग फैंग को बताती है कि मैंने इन्वेस्टिगेशन कराया था कार एक्सीडेंट का मेरे मॉम डैड को, तो मुझे पता चला कि मेरे मॉम डैड का कार का एक्सीडेंट हुआ था। ऐसा कंपनसेशन के तौर पे उसे 3 लाख यौन दिया था। और तुम्हें पता है इंश्योरेंस कंपनी ने कितना दिया था? 2 मिलियन। ये बात सुनने के बाद फैंग एकदम शॉक हो जाते हैं। बोलते क्या तुम्हारे अंकल आंटी ने इतने सारे पैसे रख लिए और वो बोल रहे थे कि तुम्हें इतना मुश्किल से रेस किए हैं। इस बात पे फैंग बोलती है कि मैं भी कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज हूँ। मेरे अंकल आंटी यही बोला करते थे कि मेरे को रेस करने में उनको इतना पैसा खर्च हो गया, लेकिन मुझे पर मंथ वो ओनली 2000 यौन दिया करते थे। इसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हें सोच क्या रही हो, तुम्हारे अंकल आंटी तुम्हारे साथ स्कैम किया, तुम उनको सू कर दो। बात सुनने के बाद वो पुलिस ऑफिसर से ऐसा एडवाइस लेने के लिए जाती है। तभी मिस्टर जैंग बोलता है कि अगर तुम अपने अंकल आंटी को सू करोगी तो नॉर्मल शायद तुम्हारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा और तुम्हें अंकल आंटी से साथ अपना आर्गू करने का जरूरत भी नहीं होगा। तभी मिस्टर जैंग को केस रिलेटेड कॉल आता है, तो वहां से बाय बोल कर चले जाता है टैंग को। इसके बाद दिखाया जाता है कि मिस्टर जो जब घर जाता है देखता है कि उसकी वाइफ सोफा पे सोई हुई है। तो मिस्टर जो अपनी वाइफ के पास जाता है और देखता है कि उसको ठंड लग रही है, तो अपना कोट खोलने के लिए जाता है। फिर देखता है कि उसका हाथ गंदा है तो ग्लव्स पहनता है, फिर कोट खोलता है, अपनी वाइफ को कवर करता है। तो उसकी वाइफ उसको हाथ होल्ड के सो जाती है। फिर अचानक से जैंग जग जाती है। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं आया था, तुम्हें देखा कि तुम्हें ठंड लग रहा है, इसलिए कोट से कवर कर रहा था। मैं शावर नहीं लिया था, इसलिए मैं ग्लव्स पहन लिया। भी मैंने कोई मर्डर केस के रिलेटेड काम नहीं किया। तो टैंग बोलती है कि ओके मिस्टर जो, मुझे समझ में आ गया, तो एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं शावर लेने के लिए जा रहा हूँ। वो जैसे ही जाने लगता है टैंग के पैर में लग कर वो टैंग को पे गिर जाता है। उन दोनों के बीच में एक्सीडेंटली किस हो जाता है। तो टैंग को लगता है कि मिस्टर जो दोबारा किस करेगा। वो आंख बंद कर लेती है, लेकिन मिस्टर जो खड़ा हो जाता है और उसे अप्रोचाई करता है। इस बात पर टैंग गुस्सा करता है, उसे चली जाती है। इसके बाद मिस्टर जो जाता है और टैंग का दरवाजा नॉक करते हैं। तो टैंग दरवाजा खोलती है और बोलती है कि मिस्टर जो, तुम गलत रूम का दरवाजा नॉक करा, तुम अपने रूम में जाओ, शावर लो, ना वो क्लीन करो और प्रेयर करो और सो जाओ। तो मिस्टर जो बोलता है कि मुझे माफ करना। तो टैंग बोलती है किसको लेकर बोल रहे हो ना। तो मिस्टर जो हाँ बोलता है। टैंग बोलती है कि मुझे पता है कि हम दोनों को बीच में किस हुआ, हम दोनों का सलाइवा एक्सचेंज हुआ, इसका मतलब तुम्हारा बॉडी में फुल ऑफ मेरा वाला बैक्टीरिया चले गया होगा, मुझे समझ में आ गया। वो बोल के दरवाजा गुस्से से बंद कर देती है। मिस्टर जो अपने रूम में बैठे हुए थे और वो इंसिडेंट के बारे में सोच रहे थे। फिर वो ना डॉक्टर फ्रेंड को कॉल करता है, उस साइकाइट्रिस्ट से कुछ कंसर्न लेना चाहता है क्योंकि उसको ओसीडी है ना, इसलिए। और दूसरी तरफ जब टैंग वो अपनी फ्रेंड को ये सब बात बताती है तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हारे पास हैंडसम हस्बैंड तो है, पर तुम इसका फायदा नहीं उठा सकती। तो टैंग बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हस्बैंड को बहुत सीरियस ओसीडी इलनेस है। तो मिस्टर जो साइकाइट्रिस्ट से अपॉइंटमेंट लेता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है नेक्स्ट डे टैंग जाती है मिस्टर जो के पास और बोलती है कि मिस्टर जो, आज मुझे कुछ काम से बाहर जा रही हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कब तक आऊंगी, इसलिए तुम खाने पे वेट मत करना। तो मिस्टर जो बोलता है क्या मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं। तो टैंग मना करती है और बोलती है कि मैं टैक्सी ले लूंगी। वो बोल के चली जाती है। तो मिस्टर जो बोलता है कि टैंग कहाँ जा रही है, लॉ फार्म तो नहीं जा रही है, मुझे क्यों नहीं बता रही है, कल का बात लेकर गुस्सा है क्या। इसका दिखाया जाता है कि टैंग अपना टाउन जाती है जहाँ पे वहाँ पे बहुत सारा विलेज पीपल रहते हैं और चीफ विलेजर भी रहते हैं। भी उसकी आंटी बोल रही थी कि तुम्हारे अंकल का तबीयत बहुत खराब है, तुम अपने हस्बैंड को बोलकर टैंग 5 लाख युआन मुझे दिलवाना। इस बात पे बोलती कि आंटी आप कितना बार झूठ बोलेंगे, मुझे लगता है कि मरने के बाद आपको नर्क में भी जगह नहीं मिलेगा। इस बात पे उसकी आंटी गुस्सा करते है और बोलती है कि मैं तुमसे ओनली 5 लाख युआन ही तो मांग रही हूँ ना। इस बात पर टैंग बोलती है कि आंटी आप क्या भूल गई हो, मेरे मॉम डैड का कॉम्पनसेशन भी आपने रखा था और इंश्योरेंस का 2 मिलियन जो मिला था वो भी तो आप इस काम करके रख ली हो ना। उसकी आंटी बोलती है कि तुम क्या बोल रही हो 2 मिलियन, मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है। और सब विलेज लोग टैंग को ही बोल रहे थे उसके अंदर का ट्रीटमेंट का पैसा देने के लिए। तभी टैंग बोलती है कि मैं ऑलरेडी आपको सू कर चुकी हूँ। इस बात पे उसकी कजिन सिस्टर गुस्सा करती है और बोलती है कि मेरे मॉम डैड ने तुम्हें खाना दिया और आने दिया और तुम्हें रेस किया, तुम उनके खिलाफ ही फाइल कर रही हो। सभी विलेज वाला और आंटी मिलकर टैंग को बुली करने लगते हैं। तभी टैंग फटाफट पुलिस ऑफिसर मिस्टर जैंग को अपना लोकेशन सेंड कर देती है। तभी मिस्टर जो का पास कॉल आता है उसके पुलिस ऑफिसर फ्रेंड का और बोलते हैं कि तुम्हारी वाइफ प्रॉब्लम में। तो मिस्टर जो बोलते हैं कि मुझे फटाफट एड्रेस सेंड करो।
तो उसका फ्रेंड उसको सेंड कर देता है एड्रेस। और दूसरी तरफ मेन गुस्सा करते टैंक पे और बोलती है कि तुम मेरे खिलाफ और मेरे फैमिली के खिलाफ शू करोगी। तभी उधर से मिस्टर जो चले आते हैं और अपनी वाइफ को देखते हैं और बोलते हैं कि तुम ठीक तो होना। इसको पुलिस आता है और वहाँ का जितना मैटर होता है खुद हैंडल करने लगता है। तो टैंक बोलती है के बाद कि मिस्टर जो मेरी आंटी ने मुझे धमकी दिया था कि अगर मैं वहाँ पे नहीं जाऊंगी तो मेरे मॉम डैड ग्रीव यार्ड वहाँ से हटा देंगे, इसलिए मैं वहाँ पे गई थी। कहीं मैं तुम्हारे टॉवल क्रिएट तो नहीं की ना। तो मिस्टर जो उसको फेस टच करके बोलता है कि तुमने कोई भी टॉवल क्रिएट नहीं किया। तभी उसका पुलिस ऑफिसर फ्रेंड बोलता है कि कौन सा टॉवल, मैं भी तो यहाँ पे था ना। टैंक बोलता है कि तुमने ये मैटर को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया, जब तुम मुसीबत में थी इसलिए तुमने मुझे मैसेज सेंड कर दिया। डोंट वरी, फ्यूचर में ऐसा कुछ खतरा महसूस होगा तो तुम सेम ही काम मुझे करना। अभी मिस्टर सो बोलता है कि तुमने जैंग को मैसेज सेंड किया, मेरे को क्यों नहीं मैसेज सेंड किया। इस बात पे टैंक बोलती है क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर है इसलिए मैंने उसको मैसेज सेंड किया था। तो मिस्टर जो उससे फोन मांगता, उसको अपना कॉन्टेक्ट नंबर देता और बोलता है कि जब भी फ्यूचर में ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा तुम सबसे पहले मेरे साथ कॉन्टेक्ट करोगे। तभी टैंक की फ्रेंड फैंग उसको मैसेज कर दे, क्या हुआ तुम्हारा हस्बैंड बेड पे अच्छा नहीं है। ये मैसेज पढ़ने के बाद मिस्टर जो थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं। इसके बाद दोनों घर जाते हैं तो टैंक बोलती है कि मैं अपने रूम में सोने के लिए जा रही हूँ। तो मिस्टर जो बोलता है कि हम दोनों साथ में मिलकर मूवी देख सकते हैं, तुम क्या हॉरर मूवी देखना चाहोगी। तो टैंक बोलती है कि हाँ मैं देखूंगी, मैं बिल्कुल भी नहीं डरती हूँ। मिस्टर जो कुछ ज्यादा क्लोज चली जाती है और बोलती है कि सीन कट हो गया। तो मिस्टर जो बोलता है कि हाँ भी थोड़ा सा है। फिर टैंक मिस्टर जो को देखने लगती है और बोलती है क्या मैं तुम्हें इतना क्लोज आ सकती हूँ। तो मिस्टर जो कुछ नहीं बोलता। तो टैंक दूर हो जाती है और बोलती है कि ओके मुझे समझ में आता है कि तुम्हें OCD है। दूर होकर मूवी देखने लगती है और डर के मारे अपना आइज खुद क्लोज करने लगती है। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम क्लोज आ सकती हो मन में, तो अपने हाथ को ही करने लगता है। ऐसा फील होता है कि मिस्टर जो को बहुत बुरा लग रहा है। इसके बाद नेक्स्ट डे टैंक ऑफिस जाती है, वो अपने फ्रेंड के साथ बात कर रही थी। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि अगर तुम अपना फर्स्ट मूव नहीं लोगी और नहीं तुम्हारा फर्स्ट मूव हस्बैंड लेगा तो तुम लोग करोगी क्या यार शादीशुदा होकर। टैंक बोलती है कि मैं थोड़ा सा और टाइम देना चाहती हूँ मिस्टर जो को। तभी उधर से उनका हेड आता है और टैंक को अपने ऑफिस से बुलाता है। तो टैंक बहुत डर रही थी, लेकिन फार्म का जो हेड होता है वो जो केस इस तरह हैंडल किया उसको तारीफ करने लगता है। सुन के टैंक खुश हो जाती है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है मिस्टर जो को वो साइकोलॉजिकल डॉक्टर से कंसर्न कर रहा होता है। तो डॉक्टर बोलता है कि मैं तुम्हें कोई मेडिसिन नहीं दूंगा, मुझे लगता है कि तुम्हारा ये इलनेस धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्लीननेस वाला और भी पर्सन को करने का भी। तो मिस्टर जो बोलता है कि हाँ मेरा इलनेस तो ठीक हो रहा है लेकिन बहुत स्लो। जब मैं अपनी वाइफ के साथ रहता हूँ तो मुझे बहुत कंफर्टेबल फील होता है। तो डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारी वाइफ ही तुम्हारी मेडिसिन है, वो उसको जैसा पसंद है तुम वैसा के साथ है, उसको जो पसंद है तुम वैसा ही बिहेवियर करो और वैसे ही कपड़े पहनो। ये बात सुनता है मिस्टर जो और बहुत खुश होता है। इसको दिखाया जाता है कि टैंक जब काम के बाद खड़ी थी रास्ते में तो मिस्टर जो उसको पुलिस ऑफिसर वाला ड्रेस पहनता है, उसके पास जाता है। तो टैंक बोलती है कि तुम इस ड्रेस में बहुत अच्छे लग रहे हो। तो मिस्टर जो को याद आता है कि उसने बोला था कि जब वो प्रॉब्लम में थी तो उसको मिस्टर जैंग का नाम इसलिए याद आया था क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर है इसलिए। टैंक बोलते हैं कि मुझे ये ड्रेस देखकर बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा फील हो रहा है कि मैं बहुत ज्यादा सेफ फील कर रही हूँ। वैसे भी क्या मैं तुम्हें अंकल बुलाऊं। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं भी तुम्हारे उम्र का ही हूँ। तो बोलता है कि ओके मैं तुम्हें ब्रदर बुलाती हूँ। तो मिस्टर जो बोलता है कि कार में बैठो, फिर वो कार में बैठती है। इसके लिए दोनों घर जाते हैं। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि टैंक अपना काम कर रही होती है और मिस्टर जो के बारे में याद कर रही होती है कि कितना हैंडसम लग रहा था वो ड्रेस में। याद करके काम करते करते सो जाती है। तो मिस्टर जो उसके पास जाते हैं और उसको कैरी करते हैं और उसको बेड की तरफ लेके जाते हैं और बेड पे सुला देते हैं। नेक्स्ट डे जब जैंग उठती है तो टच करने लगती है मिस्टर जो का चेस्ट और बोलती है कि तुम मिस्टर जो एक्सप्लेन करता है कि तुम स्टडी रूम में सोई थी, मैं तुम्हें उठाने की कोशिश किया पर तुम नहीं उठी, तुम्हें कैरी करके तुम्हें रूम में सुलाने के लिए आया पर तुम्हें कपड़े को पकड़ी हुई थी और छोड़ नहीं रही थी, इसलिए मैं तुम्हारे बगल में ही सो गया। हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस्टर जो टैंक को कैरी रखकर रूम में सुलाने के लिए लेके आता है तो वो हाथ में कपड़े पकड़ी हुई थी लेकिन उन्हें छोड़ दी थी, लेकिन मिस्टर जो खुद अपने हाथों से उनको उसको कपड़े पकड़वा देता और उसके बगल में वो सो जाता है। फिर टैंक अचानक से जग जाती है और बोलती है कि मिस्टर जो अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ होगा तो मुझे जगा देना। तो मिस्टर जो बोलता है कि अगर मैं जगा दूंगा तो मैं नींद नहीं आया तो टैंक बोलती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सो जाऊंगी। मिस्टर जो को हाथ में पेन हो रहा होता है तो टैंक बोलती है कि ऐसा लगता है कि मिस्टर जो मेरे साथ अच्छे से सो नहीं पाए क्योंकि वो हमेशा अकेले ही सोते हैं ना। बोलती है कि तुम क्या अच्छे से सो नहीं पाए हो। तो मिस्टर जो बोलता है कि नहीं मैं बहुत अच्छे तरीके से सोया। तो टैंक बोलती है कि तुम मुझे कंफर्ट देने के लिए झूठ मत बोलो, मुझे पता है। इसको बोलती है कि ओके तुम आराम करो, मैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए जा रही हूँ। वो बोल के चली जाती है। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं आज से पहले इतना अच्छे से तरीके से नहीं सोया हूँ। इसके नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर जो अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है तभी उसका जूनियर उसको कॉफी देने के लिए जाता है और बोलता है कि मुझे पता है मेंटर आपको इंसोमिया है। तो मिस्टर जो बोलता है कि आज के बाद से तुम्हें कॉफी पीने की जरूरत नहीं है और नहीं मैं पीऊंगा।
क्योंकि मुझे कोई भी इंसोम्निया अब नहीं है। तो जूनियर बोलता है कि ओके। इसके बाद नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस्टर जो अपनी वाइफ के लिए खाना बनाता है, वो लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी मिस्टर जो बोलता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो टैंग बोलती है कि मुझे भी कुछ बताना है। तो टैंग बोलती है कि मुझे कुछ दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पे जाना होगा, क्योंकि मैं न्यू मेंटर एक केस को मुझे हैंडल करने के लिए दिया है। मिस्टर जो बोलता है कि कितने दिनों के लिए जा रहे हो, तुम्हारे साथ कोई कलीग है क्या, तुम टिकट बुक कर लियो और फ्लाइट का भी टिकट कर लियो क्या। तो टैंग बोलती है कि हाँ, अब मेरे साथ मेरे डिपार्टमेंट का एक मेल कलीग जा रहा है, क्योंकि मेंटर को लगता है कि 2 गर्ल अगर जाएगी तो प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसलिए उन्होंने मुझे एक मेल कलीग को दिया है एज अ पार्टनर के तौर पे। टैंग बोलती है कि जो तुम भी तो कुछ बोलने वाले थे ना। तो मिस्टर जो सुनकर बोलता है कि नहीं, कुछ नहीं बोलना है मुझे। के बाद मिस्टर जो उसको सेफ्टी के लिए को ट्रेजर देता है सेफ्टी के लिए। इसके बाद नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि टैंग बिजनेस ट्रिप के लिए रेडी हुई थी। तभी मिस्टर जो बोलता है कि तुम अपने सेफ्टी का ध्यान रखना और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना। तो टैंग बोलती है कि डोंट वरी मिस्टर जो, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ, अपने सेफ्टी का भी मुझे अच्छी तरीके से पता है। तभी उधर से इसका मेल कलीग आता है जिसका नाम मिस्टर ईचैन रहता है। ईचैन जब जो को देखता है तो उसको अपना हाथ देता है हैंड शेक करने के लिए और बोलता है कि हेलो, मैं न्यू इंटर्न हूँ फॉर्म का और आप ब्रदर इन लॉ है ना। डोंट वरी ब्रदर इन लॉ, मैं सिस्टर इन लॉ को अच्छे से टेक केयर करूंगा। ये सुनने के बाद मिस्टर जो खुश हो जाता है कि उसको ब्रदर इन लॉ बुला रहा है, उसको अच्छे से टेक केयर करने के लिए बोलकर वहां से चले जाता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है तो वो अपने जूनियर को बोलता है कॉफी बनाने के लिए। तो जूनियर बोलता है कि कल ही तो आप मास्टर मना करे थे कॉफी पीने के लिए, आज आप कॉफी पियोगे। तो मिस्टर जो बोलता है हाँ, तो फिर उसको बना के दे देता है। इसके बाद काम के बाद जो जब घर जाता है तो याद आता है कि किस तरह वो अपनी वाइफ को टेक केयर किया करता था। गार्डन के पास जाता है, फिर उस अपने गार्डन में पानी प्लांट में और फ्लावर में देने लगता है। अपनी वाइफ को बहुत मिस कर रहा होता है। इसके बाद मिस्टर जो अपनी वाइफ को मैसेज करता है। उसकी वाइफ टाउन में और भी लोग से उस केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है और इन्फॉर्मेशन ले रही होती है। इसके बाद वो अपने होटल में जाती है और अपने हस्बैंड से बात करते हैं। लोग बात करते करते सो जाते हैं और सोने के बाद भी लोग बात करते हैं। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस्टर जो जब ऑफिस में जाते हैं तो उसका स्टूडेंट बोलता है कि मास्टर आपकी वाइफ कौन है, मुझे भी जानना है, मैं भी बहुत ज्यादा क्यूरियस हो रहा हूँ कि आपकी वाइफ है कौन। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम अपना काम पे ध्यान दो। दिखाया जाता है कि टैंग अपने कलीग के साथ चली जाती है इस केस को लेकर और भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। इन्वेस्टिगेशन करके घर जाती है और शावर लेकर बैठकर अपना हेयर को ड्राई कर रही थी, तभी भी कोई दरवाजा नॉक करता है। तो दरवाजा खोलती है टैंग, तो कोई और नहीं, उसका हस्बैंड जो रहता है। वो अपने हस्बैंड को देख के खुश हो जाती है, फिर बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं काम के रिलेटेड यहाँ पे आया हूँ। फिर टैंग बोलती है कि तुम क्या अंदर आके बैठोगे। फिर बने बोलती है कि मेरा रूम बिल्कुल भी क्लीन नहीं है, प्लीज मत आना मिस्टर जो मेरे रूम के अंदर, तुम चले जाओ यहाँ से। तो मिस्टर जो अपना टाइम देखता है और बोलते है कि नहीं, मुझे अपने होटल रूम में भी जाना है और उसको मून केक देता है। टैंग बोलती है कि हाँ तुम जाओ, अगर तुम्हें डर लगा तो मुझे कॉल कर देना। तो मिस्टर जो बोलता है कि डोंट वरी, मैं हैंडल कर लूंगा। वो बोलकर वहाँ से चले जाता है और ये भी चाहते थे, बोलता है कि हम लोग साथ में भी सो सकते हैं। तो उसको थोड़ा नर्वस फील होता है, तो वहाँ से वो देखकर उसका हस्बैंड वहाँ से चले जाता है। इसको दिखाया जाता है कि टैंग ये बात फैंग को बोलती है, तो फैंग उस पर गुस्सा करते है कि इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला था, तुम बैठ के केक खा रही हो, ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की जगह पे तुम एक नंबर की स्टूपिड हो। दूसरी तरफ मिस्टर जोर जब अपना होटल में जाता है तो स्माइल करने लगता है मोमेंट को याद करके, तो अपनी वाइफ के संग बात कर रहा था। उसके बाद नेक्स्ट डे टैंग जब अपने काम पे जा रही होती है केस रिलेटेड करने के लिए, तभी उसका हस्बैंड मिल जाता है। मिस्टर जो के साथ सैन भी था, तो बोलता है क्या मास्टर ये आपकी वाइफ है, इसलिए आपने मुझसे बोलकर 50 किलोमीटर को ड्राइव कराया था। फिर वो अपने मास्टर को देख के मुंह बंद कर लेता है। तो टैंग उन्हें बोलती है क्या मिस्टर जो मुझे देखने के लिए मैं होटल में आया है। मिस्टर जो बोलता है कि तुम पास कर ली, तो बोलती है कि हाँ। फिर बोलता है कि मैं काम पे जा रहा हूँ। दोनों एक दूसरे को गुड बाय बोल के अपने अपने काम पे चले जाते हैं। मिस्टर तो जो जा रहा था तभी देखता है कि कुछ विलेज के पर्सन लोग टैंग की तरफ जा रहे, तो पुलिस को ऑलरेडी कॉल कर दिया था। और दूसरी तरफ टैंग जब केस को लेकर हैंडल कर रही थी तभी विलेज लोग गुस्सा करते, उसके ऊपर जिद थ्रो करने लगते और बोलते हैं कि तुम यहाँ से निकल जाओ इस विलेज से, हम लोग तुम्हें वेलकम नहीं करते हैं। तभी मिस्टर लिन जो रहता है उसका कलीग फ्रेंड, वो उसको पुलिस को फोन करने लगता है, पर ऑलरेडी पुलिस पहुंच चुका था। तभी मिस्टर लिन बोलता है कि इतना जल्दी पुलिस आ भी गया। इसके बाद टैंग चली जाती है अपना लो फार्म में काम करने के लिए। वो वीडियो देखकर सभी लोग गुस्सा कर रहे थे और बोल रहे थे कि सभी लोग टैंग को कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ये तो केस को लेकर हैंडल करने के लिए गई थी और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए गई थी। मिस्टर जो जब काम कर रहे थे वो अपने ऑफिस में बैठकर, तो उसका जो स्टूडेंट रहता है वो भी दिखाने लगता है कि उसकी वाइफ को किस तरह ऑनलाइन क्रिटिसाइज कर रहा है। ये देखकर मिस्टर जो गुस्सा करते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि टैंग मिस्टर जो को मैसेज करते हैं कि मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रही हूँ। तो मिस्टर जो उसके लिए पिंक रोज का फ्लावर बुके लेकर आता है और वो अपनी वाइफ को देता है। ये देखकर खुश हो जाती है और बोलती है कि तुम्हें तो पता ही चल गया होगा ना मेरा जो ऑनलाइन सभी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो मिस्टर जो बोलता है कि डोंट वरी, हमेशा मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। सुनने के बाद टैंग बोलती है कि मिस्टर जो मुझे कभी कभी लगता है कि तुम एक टीचर हो जो हमेशा मुझे समझते हो और मुझे केयर करते हो। बात बोलकर
टैंग अपने फ्लावर बुके में से एक फ्लावर निकालती है और मिस्टर जो को देती है। तो मिस्टर जो उसको बहुत ही प्यार से देखने लगते हैं और वो फ्लावर ले लेते हैं। इसके बाद जब घर जाती है सोने के लिए, बार बार मिस्टर जो के बारे में सोच रही थी टैंग, और दूसरी तरफ मिस्टर जो भी टैंग के बारे में सोच रही थी, किस तरह उसको फ्लावर बुके वो दी थी। सोचने के बाद मिस्टर जो टैंग के दरवाजा के पास जाते हैं ये बोलने के लिए कि हम लोग साथ क्या सो सकते हैं, पर उसके पास इतना हिम्मत नहीं होता है, वो बोलता नहीं है। उसको बार बार दरवाजे के पास जाता है पर नॉक नहीं करता, वो वापस चले जाता है। उसे तब टैंग भी सोचती है क्या मैं मिस्टर जो को बोलूं कि हम लोग अब साथ रह सकते हैं। बोलती खैर छोड़ो, फिर वो दोनों ही सो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर जो जाते हैं टैंग का दरवाजा नॉक करने के लिए। जब दरवाजा खोल लेती है टैंग तो बोलती है कि क्या हुआ मिस्टर जो। टैंग बोलती है क्या हुआ मिस्टर जो, तुम्हें नींद नहीं आ रही है, फिर से तुम्हें इंसोमिया का प्रॉब्लम हो रहा है क्या, रुको मैं तुम्हारे लिए और भी प्लांट लेकर आती हूँ। तो मिस्टर जो मन में बोलता है कि मैं कैसे बोलूँ कि मेरा मेडिसिन तुम हो, अगर मैं तुम्हारे साथ सोता हूँ तो मुझे नींद बहुत अच्छी तरीके से आती है। तो मिस्टर जो बोलता है कि बस मैं यहाँ पे ये बोलने के लिए आया था, फिर चुप हो जाता है। तो टैंग बोलती है कि हाँ बोलो मिस्टर जो। मिस्टर जो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए खाना बनाने जा रहा हूँ। तो टैंग बोलती है कि थैंक यू सो मच मिस्टर जो। तो मिस्टर जो से चले जाता है। तो टैंग बोलती है कि मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मिस्टर जो कुछ बोलना चाहते थे पर वो बोल नहीं पाए। इसके बाद वो दोनों चले जाते हैं ग्रैंडफादर से मिलने के लिए। तो ग्रैंडफादर से मिलते हैं, बातें करते हैं। तो ग्रैंडफादर बोलता है कि तुम कब मुझे ग्रेट ग्रैंडसन देने वाले हो। इस बात पे मिस्टर जो बोलता है कि ग्रैंडफादर अभी हम लोग अपने करियर के बारे में जो चाहते हैं उस पर फोकस करना चाहते हैं, बच्चे का प्लानिंग बाद में करेंगे। तो ग्रैंडफादर बोलता है कि ओके तुम लोग को जो समझ में आएगा तुम लोग वही करना। फिर वो लोग ग्रैंडफादर से मिलने के बाद बाहर चले जाते हैं। भी मिस्टर जो के पास कॉल आता है कि केस के रिलेटेड में कुछ काम करना है। तो टैंग को बोलता है कि मुझे जाना पड़ेगा। तो टैंग बोलती है कोई बात नहीं, मैं टैक्सी लेके घर चली जाऊंगी। तो मिस्टर जो बोलता है कि घर पहुंच के मुझे मैसेज कर देना। तो टैंग बोलती है कि ओके। अभी टैंग के पास उसकी कजिन सिस्टर का कॉल आता है और वो बोलती है कि मैं ये घर को क्यों नहीं बेच पा रही हूँ। तो उस टैंग बोलती है कि क्योंकि मैंने तुम्हारे एसेट को फ्रीज कर दिया है, तुम कोई भी एसेट को ना बेच सकती हो ना ट्रांसफर कर सकती हो। इस बात पे सामिन गुस्सा करती है और बोलती है कि ये सब मेरे डैड का सेविंग है। तो टैंग बोलती है कि तुम लोग ने मुझे फोर्स किया है, मुझे बार बार ब्लैकमेल करना बंद करो। वो बोलकर फोन कट कर देती है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस्टर जो एक केस को हैंडल कर रहे थे जिसमें एक पेशेंट 3 साल की थी, उसको बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया गया था, उसको मार दिया गया था। तो उसको ही इंवेस्टिगेशन कर रहे थे। इस बात पे मिस्टर जो का जो स्टूडेंट होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है। इसके बाद वो बैठा रहता है और बहुत ज्यादा गुस्सा रहता है। तभी मिस्टर जो उसको कंफर्ट देते हैं, वहां से चले जाते हैं। जब घर जाते हैं तो देखते हैं कि टैंग सोई हुई है सोफा पे। तो मिस्टर जो उसको बहुत ही प्यार से पर बैठ जाते हैं। तो टैंग अचानक से जग जाती है और बोलती है कि क्या हुआ सो, तुम थक गए हो, केस के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हुआ है। तो मिस्टर जो बहुत धीमा आवाज में बोलता है कि हाँ ऐसा ही कुछ। तो टैंग बोलती है कि 1 मिनट मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। तो मिस्टर जो उसका हाथ पकड़ लेता है टैंग को और बोलता है कि तुम क्या थोड़ा देर मेरे साथ बैठ सकती हो। टैंग बोलती है कि हाँ। फिर उसके साथ बैठती है और देखती है कि मिस्टर जो का तबीयत ठीक नहीं है। तो उसको हक करते उसको कंफर्ट देती है। मिस्टर जो सोफा पे सो जाते हैं तो टैंग हाथ पकड़ के उसके नीचे ही वो बैठ जाती है और सो जाती है। मिस्टर जो जगते हैं और देखते हैं कि उसकी वाइफ उसको हाथ पकड़ के नीचे बैठ कर ही सो गई है। तो उसके फोrehead पे किस करता है और बहुत ही प्यार से टच करता है, फिर वो सो जाता है। उसके बाद टैंग जब जगती हुई देखती है कि वो बेड पे सोई हुई है, तभी उसके पास दूसरे कली का कॉल आता है कि तुमने एक केस को सुना, 3 साल का बच्चा, उसकी स्टेप मदर, उसके बायोलॉजिकल डैड ने उसको इतना मारा कि मर गया, ये केस को तुम्हें हैंडल कर। टैंग बोलती है कि ओके। इसको तो लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते, जहाँ पे टैंग बोलती है कि कल रात वाला तुम कैसे बहुत ज्यादा परेशान थे ना। फिर वो लोग उस केस के रिलेटेड बात करने लगते हैं। टैंग बोलती है कि डोंट वरी, जो भी इसके पीछे मास्टरमाइंड होगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। मिस्टर जो बोलता है कि मैं सोफा पे बहुत अच्छी तरीके से सोया था। टैंग बोलती है कि तुम वहाँ पे क्यों सोए थे, तुम्हें क्या नींद अच्छे से नहीं आई थी क्या। तो मिस्टर जो बोलता है कि ऐसा बात नहीं है, जिस दिन मैं तुम्हारे साथ सोया था उस दिन मुझे बहुत अच्छा से नींद आया था, मुझे उस टाइम कोई भी इंसोमिया का प्रॉब्लम नहीं हुआ था। तो मेरा बोलने का ये मतलब है कि अगर मैं तुम्हारे साथ सोता हूँ तो मुझे इंसोमिया नहीं होता है, मुझे अच्छी तरीके से नींद आता है। तो क्या मैं तुम्हारे साथ सो सकता हूँ। फिर सीन कट हो जाता है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि टैंग ये बात फैंग को बताती है। तो फैंग बोलती है कितना अच्छी बात है, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें बोल रहा है कि तुम उसके साथ सो, फिर तुम क्यों नहीं अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रही हो। तो टैंग बोलती है कि ओके मैं ट्राई करूंगी। तो बोलती है कि ट्राई मत करो, तुम्हें करना ही होगा। उसके बाद टैंग घर जाती है तो मिस्टर जो पानी पी रहा था। तो बोलते हैं कि तुम्हारे हाथ में क्या। तो टैंग बोलती है कि मेरी फ्रेंड ने मिस्टीरियस गिफ्ट सेंड किया, मैं बस वही देख रही हूँ। जैसे डब्बा खोलती है उसमें कुछ और नहीं प्रोटेक्शन रहता है। ये देखकर मिस्टर जो भी थोड़ा नर्वस हो जाते हैं और वो पानी पीते वहां से चले जाते। तो टैंग अपनी फ्रेंड को बोलती है कि तुमने ऐसा गिफ्ट क्यों भेजा, तुम क्या मरना चाहती हो। तो टैंग की फ्रेंड फैंग बोलती है कि ऑफकोर्स मैंने तुम्हें भेजा क्योंकि तुम आज रात को तुम इसको यूज करना। टैंग फोन कट कर देते। इसका जो दोनों बैठ के काम कर रहे होते हैं। तो टैंग का काम फिनिश हो जाता है। टैंग बोलती है कि मेरा काम फिनिश हो गया, गुड नाइट मिस्टर जो। तो फिर मिस्टर जो से पूछती है टैंग कि तुम्हारा नींद कैसे रहा। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं अच्छे से सो नहीं पा रहा इंसोमिया की वजह से। तो टैंग बोलती है कि मिस्टर जो तुम्हें कोई और टच कर तुम्हें पसंद नहीं है ना। तो मिस्टर जो बोलता है कि ऐसा बात नहीं है। फिर टैंग बोलती है कि मिस्टर जो। तो मिस्टर जो बोलता है क्या मैं तुम्हें बोला था कि साथ में क्या हम लोग सो सकते हैं।
टैंग बंदर बोलती है क्या मिस्टर जो चाहता है कि मैं उसके साथ सोऊं? तो फिर बोलती है कि तुम्हें टच करना पसंद नहीं है ना? तो मिस्टर जो बोलता है कि नहीं ऐसा बात नहीं है। इसके दोनों साथ में सो रहे थे तो लोग बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। तभी मिस्टर जो बोलते हैं क्या हुआ तुम्हें नींद नहीं आ रहा? मैं क्या इतना बुरा हूं? तो टैंग बोलती है कि एक्चुअली मुझे किसी के साथ सोने का आदत नहीं है ना इसलिए। तो मिस्टर जो बोलता है कि चलो हम लोग बात करते हैं। फिर लोग बात करने लगते हैं तो टैंग सो जाती है और टाइटली मिस्टर जो को हक करके सो जाती है। तो मिस्टर जो भी अपनी हक को हक करके सो जाते हैं। नेक्स्ट डे जब ऑफिस में काम कर रहे होते हैं मिस्टर जो, तभी उसका पुलिस ऑफिसर फ्रेंड मिस्टर जंग चले जाता है और उसको बोलता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, बहुत दिन हो गया। हैंड देता है शेक करने के लिए। तो बोलता है जंग कि ओ मैं तो भूल ही गया कि तुम्हें टच करना बिल्कुल पसंद नहीं। अब मुझे बताओ कि तुम्हारा असिस्टेंट इन लॉ का साथ कैसा रिलेशनशिप है? तुम्हें क्या पसंद नहीं करती है? मिस्टर जो बोलता है कि ऐसा बात नहीं है, मुझे टच करना पसंद नहीं है पर ऐसा कुछ नहीं है। अब मिस्टर जंग बोलता है कि ऐसा लगता है कि शादी के बाद तुम्हें रोमांस करना आ गया है लेकिन तुम अपने फ्रेंड को भूल गए हो। मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम एक मजाक हो। इस बात पे उसका जो स्टूडेंट होता है मिस्टर जो का स्माइल करने लगता है। दूसरी तरफ टैंग अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम मेरे हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव क्यों नहीं करती हो? पर टैंग कर जाती है, बोलती है कि मुझे लगता है कि इस वीक में तो ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि उसको पीरियड्स आ गया था, स्टमक में बहुत पेन था। तो मिस्टर जो बोलता है क्या हुआ? तो बोलती है कि नहीं मुझे बहुत पेन हो रहा है और क्रैम्प आ रहे हैं। तो मिस्टर से बोलता है कि तुम्हारे पीरियड्स आ गए हैं, क्या हम लोग डॉक्टर के पास चले? तो टैंग बोलती है कि नहीं ऐसा बात नहीं है, मैं खुद सो सकती हूँ, मुझे बस तुम्हारा हाथ चाहिए। तो मिस्टर जो उसके स्टमक को अपने हाथ से उसको वार्म करता है तो टैंग उसको पकड़ के सो जाती है। तो मिस्टर जो उसको बहुत ही प्यार से देख रहा होता है तो फिर वो दोनों ही एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। तभी मिस्टर जो के पास कॉल आता है कि उससे ग्रैंडफादर फेंट हो गया। तो फटाफट वो ग्रैंडफादर के पास जाता है जहाँ पे उसका स्टेप ब्रदर आता है। ग्रैंडफादर को बोल रहा था कि मैं यहाँ से अनदर हॉस्पिटल में ट्रांसफर कराऊंगा। तो मिस्टर जो बोलता है कि अभी ग्रैंडफादर का तबियत ठीक नहीं है, अगर अभी तुम ट्रांसफर कराओगे तो उनका तबियत और बिगड़ सकता है। लेकिन उसका स्टेप ब्रदर बात नहीं सुन रहा था। तभी बीच में आती है टैंग और मैटर को हैंडल कर देता। बहुत बदतमीजी तरीके से बात करता है उसका स्टेप ब्रदर। तो मिस्टर जो बोलता है कि मेरी वाइफ है तो रिस्पेक्ट करो। फिर डॉक्टर को बोलते हैं एग्जामिन करने के लिए। तभी डॉक्टर एग्जामिन करता है, ट्रीटमेंट करता है। तभी ग्रैंडफादर का विजन स्टेबल होता है कि और मिस्टर जो बैठा हुआ था। टैंग बोलती है कि अगर तुम थक गए हो तो चलो हम लोग घर चलते हैं। और जैसे ही घर जाता तो असिस्टेंट आता और बोलता है कि मैडम आपको बुला रही है। ये सुनने के बाद टैंग बोलती है कि वैसे भी मिस्टर जो थक चुके हैं वो घर जा रहे हैं। वो बोलकर अपने हस्बैंड को लेकर चली जाती है। घर जाने के बाद मिस्टर जो बोलता है कि मैं अपनी मॉम डैड के साथ रहा करता था पर मेरी स्टेप मॉम जब आई मेरी मॉम को मरने के बाद उसने बोला कि मैंने उसके बेटे को धक्का दिया जो मैंने नहीं किया। वो बस चाहती थी कि मुझे घर से बाहर निकालना, इसलिए मैं घर छोड़ खुद ही चले आए। ये बात सुनकर टैंग को बहुत बुरा लगता है कि मिस्टर जो के साथ इतना बुरा हुआ। उसको किस करते कंफर्ट करते थे। मिस्टर जो भी टैंग को किस करने लगते हैं, मतलब वो लोग एक दूसरे को किस करने लगते हैं और किस करने के बाद लोग एक दूसरे के साथ सो जाते हैं। नेक्स्ट डे टैंग जाती है हॉस्पिटल ग्रैंडफादर को देखने के लिए और मिस्टर जो को मैसेज कर रही थी। तभी देखती है कि ग्रैंडफादर के बगल में मिस्टर जो के जो मदर आती है बैठी रहती है। तभी वो देखती है कि बाहर से टैंग देख रही है तो उसके पास जाती है और बोलती है तो बोलती है कि हेलो आंटी। लोग बात करते हैं तो टैंग बताती है कि मैं एक लॉयर हूँ। इस बात पे मिस्टर जो की मदर बोलती है कि ओ तुम लॉयर हो? कि वो अपना एंगल निकाल के उसको देती है। तो टैंग मन में सोचती है कि शायद मुझे जज करना चाहती है कि मैं ग्रेडी हूँ या नहीं हूँ, लेकिन वो बैंगल्स टैंग नहीं देती है। इस बात पे जो की मदर बोलती है कि बिल्कुल भी ग्रीडी नहीं है पैसे के लिए, ये इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं दे रही। मुझे लगता है कि इसका और मिस्टर जो का जोड़ी बहुत अच्छा है। तब उधर से जो का हाफ ब्रदर चले आता है इनकी फ्रेंड के साथ। तो वो अपनी फ्रेंड को देखने लगता है। फिर अपनी फ्रेंड से बात करती है तो उसकी फ्रेंड बताती है कि यही और ग्रुप का प्रेसिडेंट है। तुम्हारी सिस्टर ने बोला तो झूठ बोले कि उसका बॉयफ्रेंड इस कंपनी का मालिक है। फिर वो लोग एक दूसरे से बात करने लगते हैं और टैंग फ्रेंड को बताती है कि तुम्हें पता भी है तुम्हारा कंपनी का सीईओ जो है वो मेरे हस्बैंड का हाफ ब्रदर है। इसके बाद मिस्टर जो घर जाता है तो टैंग हक करने के लिए हाथ बड़ा करती है, लेकिन उसको समझ में आता है कि मिस्टर जो सावर तो लिया नहीं, उसको हक कैसे कर सकता है। मिस्टर जो बोलता है कि मैं सावर लेके आ रहा हूँ। तो टैंग बोलती है कि ओके मैं तुम्हारे लिए खाना बनाने जाती हूँ। वो नूडल्स बना रही होती है, जानते ही पीछे से आते हैं मिस्टर जो उसको हक कर लेते हैं। तो टैंग बोलती है क्या हुआ तुम थके हुए हो? तो मिस्टर जो बोलता है कि नहीं। तो टैंग बोलती है कि ग्रैंडफादर की वजह से तुम सैड हो ना? तो मिस्टर जो हाँ बोलता है क्योंकि ग्रैंडफादर का तबियत बहुत सीरियस था, अगर वो एक और सर्जरी कराते तो उनका लाइफ नहीं बचेगा। ये बात पे टैंग मिस्टर जो को देखती है तो मिस्टर जो अपनी वाइफ को किस करने लगता है। वो लोग एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। जब वो लोग एक दूसरे को किस कर रहे तभी अचानक से टैंग रुक जाती है। तो मिस्टर जो दोबारा से किस करते हैं तो टैंग बोलती है कि मुझे कुछ और काम है। वो बोल कौन से चली जाती है। लेक्चर में दिखाया जाता है कि टैंग अपनी कलीग लोग को ट्रीट दे रही होती है तो उसके पास पैसे नहीं होते तो अपने हस्बैंड को मैसेज करती है तो उसका हस्बैंड इमीडिएटली उसको पैसे सेंड कर लेता है। ये देखकर टैंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। के बाद टैंग की और कलीग लोग बोलता है कि जो हस्बैंड अपना सैलरी कार्ड वाइफ को दे देता है इसका मतलब उससे प्यार करता है। तो टैंग बोलती है क्या मिस्टर जो मुझसे प्यार करते हैं कि उसने मेरे को सैलरी कार्ड अपना दे दिया है?
इसके बाद टैंग घर जाती है तो रात में वो लोग साथ में बैठे खा रहे थे। वो अपने हस्बैंड के साथ होती है तो मिस्टर सब होता है कि मैं ग्रैंडफादर से मिलने के लिए गया था और मैं 4 दिन के लिए छुट्टी ले रहा क्योंकि मैं अपने ग्रैंडफादर का टेक केयर करना चाहता हूँ। तो टैंग बोलती है कि अच्छी बात है। फिर बोलती है कि मिस्टर जो तुम्हारे पास और भी पैसे है क्या? तो मिस्टर जो बोलता है क्या? तो टैंग बोलती है कि शादी से पहले तुमने क्या बचाया था? मिस्टर जो हाँ बोलता है कि तुम्हें चाहिए क्या? तो टैंग बोलती है कि तुम ऑलरेडी मुझे इतने सारे पैसे दे चुके हो, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, बस मैं ऐसे ही पूछ रही थी। तो मिस्टर जो बोलता है कि जो मेरा हो सब कुछ तुम्हारा ही तो है, तुम्हें जो चाहिए तुम बोलो, मैं देने के लिए रेडी हूँ। टैंग बोलती है क्या तुम मुझे लाइक करते हो? तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं अभी तो नहीं बता सकता पर तुम सबसे डिफरेंट हो, मुझे तुम्हारा सब खाना पसंद है, मुझे तुम्हारा सब सोना पसंद है और साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर ने बोला था कि जो तुम्हें पसंद है मैं वही करूँ और मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, बस मैं वही ट्राई कर रहा हूँ। तो टैंग बोलती है कि ओके हम लोग साथ में और टाइम स्पेंड करेंगे। फिर दोनों साथ में पौधे लोग को पानी देते हैं और साथ में टाइम स्पेंड अच्छा करते हैं। नेक्स्ट डे टैंग जब ऑफिस में रहती है तभी उसकी फ्रेंड्स को मैसेज करती है कि वो आज आपको वो उसको ट्रीट दे। तो टैंग बोलती है कि तुम इतने पैसे कमाते हो फिर भी तुम मुझसे ट्रीट मांग रही हो। तो उसकी फ्रेंड फैन बोलती है कि मैंने अपना काम छोड़ दिया। तो टैंग बोलती है क्यों? तुम मेरी फ्रेंड हो इसलिए। कहीं जो का हाफ ब्रदर तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा ना, उसने तुम्हें फायर तो नहीं कर दिया? तो फैन बोलती है कि वो ऐसा बात थी, मुझे कुछ जगह जो घूमना है, अपना लाइफ एंजॉय करना, इसलिए मैंने काम छोड़ दिया। मिस्टर जो मैसेज करता है कि तुम क्या कर? तो बोलती है कि मैं अपनी फ्रेंड से बात करूं, मैं इसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती है। तो मिस्टर जो बोलता है कि मुझे बहुत टेरिबल फील हो रहा है। टाइम बोलती है कि ओ तो तबियत ठीक नहीं तो कोई बात नहीं तुम घर चले जाओ। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम तो टाइम बोलती है कि मैं तो अपना भी काम नहीं छोड़ सकती ना। तभी टैंग के पास उसकी कजिन का मैसेज आता है कि अगर मेरे डैड मरेंगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तब देखती है कि कुछ ज्यादा ही रूडली बात कर ली मिस्टर जो से, तो उसको बोलती है कि हस्बैंड ये मैसेज एक मिस्टर जो कुछ ज्यादा ही साई फील करता है। तो सन बोलता है कि क्या हुआ मास्टर, आपको मैंने इतना बार बुला रहा आप सुन क्यों नहीं रहे हो, आप इतना ब्लेसिंग क्यों कर रहे हो? तो मिस्टर जो उसके बात को इग्नोर कर देता है। इसका टाइम घर रहती है तभी इसको पता चलता है उसके अंकल का लंग कैंसर का लास्ट स्टेज है, उसके अंकल मरने ही वाले हैं, उससे पैसे मांग रहे उसके कजन सिस्टर और उसकी आंटी। बात पे टैंग बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। तो मिस्टर जो उसको कंफर्ट देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा मैं पर रिस्पेक्ट करूंगा और तुम्हें सपोर्ट भी करूंगा। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि टैंग अपने कलीग फ्रेंड के साथ चली जाती है कोर्ट में क्योंकि उसकी आंटी और करेंट सिस्टर ने केस किया था तो केस जीत जाते। इस बात पे उसकी करेंट सिस्टर्स पे बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। टैंग बोलती है कि अगर तुम मुझे थप्पड़ मारने का कोशिश करोगे तो तुम इसका कॉन्सिक्वेंस जानती हो क्या होगा। जो उससे करेंट सिस्टर आंटी ने घर को हायर किया तो वो लोग हार जाता है और गुस्सा से चले जाता है। इसके बाद टैंग फैंग से बात कर रही होती है कि मैं बताना चाहती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड से कितना प्यार करती हूँ। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम कौन सा अपॉर्चुनिटी का वेट कर, तुम अपने हस्बैंड से अपना प्यार कन्फेस कर दो। तब उधर से मिस्टर जो चले आते हैं और लोग का बात सुन लेते हैं। तो टैंग बोलती है कि मिस्टर जो तुमने क्या मैं बात सुने हो? तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम इतना तेज से चिल्लाओगे तो कोई भी सुन ही लेगा। टैंग एकदम क्लोज आती है मिस्टर जो को, तो मिस्टर जो नर्वस हो जाते। तो टैंग बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो मिस्टर जो। तो मिस्टर जो उसको पकड़ता किस करने लगता है, फिर किस करते करते उसको सुलाता है, फिर उसको किस कर रहा होता है। फिर दोनों साथ में अच्छा खासा नाइट स्पेंड करते हैं, 1 नाइट स्टैंड। इसके बाद नेक्स्ट डे टैंग अपने लॉ फार्म में काम कर रही होती है तभी उसकी फ्रेंड लीग होती है, उसको वीडियो दिखाने लगती है। उसकी आंटी और उसकी कजन सिस्टर फेक जो बनाई थी कि उसने लॉयर को रेस किया, वो एक ऑर्फन थी और फिर भी उसने अंकल को ऐसा देकर ट्रीटमेंट नहीं कराया क्योंकि इसके अंकल को लंग्स कैंसर था और उसको ऊपर सू भी कर दिया है और सारे एसेट उसका जब्त कर लिए हैं। वीडियो देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं। उसकी कलीग फ्रेंड बोलती है कि सभी पब्लिक को मैनिपुलेट करके ये तुम्हारी कजन सिस्टर और आंटी तुमसे पैसे लेना चाहती है और उन दोनों का झूठा कहानी सुन सुनकर 1 लाख फॉलोअर्स भी हो गए हैं। दूसरी तरफ मिस्टर जो अपनी वाइफ के पास होता है तभी उसका फ्रेंड उसको कॉल करता है, बोलता है कजन सिस्टर इन लोगों को टेक केयर करना, वो वीडियो के बारे में भी बताता है। तो मिस्टर जो अपनी वाइफ को कंफर्ट देता है, उसको सपोर्ट करता है। फिर नेक्स्ट डे टाइम जब ऑफिस जाती है तो उसको लॉ फॉर्म को और भी जो एक होते लोग बात करने लगते हैं कि अपना फैमिली लाइफ तो अच्छा है ही नहीं, पता यहाँ पे लॉयर क्या करने के लिए आई है। टैंग का कलीग फ्रेंड होता है, वो उन लोग पे चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ का फॉर्म का हेड आता है और टैंग को अपने ऑफिस में लेके जाता है। वो बात करके निकलती है। टैंग बोलती है कि मुझे घर जाना, वो घर जाने लगती है। तभी कुछ लोग आते हैं और उसके ऊपर सब्जी फेंकने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम एक फेक लॉयर हो, तुम्हारे सेवर को तुमने पैसे भी नहीं दिया और तुम उसको बुली भी की हो। टैंग एक्सप्लेन करने के लिए जाती है तो गुस्सा करके उसको थप्पड़ मारने के लिए आता है। मिस्टर जो चले आता है अपनी वाइफ को सपोर्ट करने के लिए और वो सभी लोगों को एक्सप्लेन करता है कि इसकी आंटी और कजन सिस्टर ने फेक वीडियो बनाकर इसको ट्रेन करने का कोशिश किया, ऐसा कुछ नहीं है। तभी यहाँ पे पुलिस आता है और पीपल लोग को अरेस्ट करके लेके चले जाता है। उसी तरफ उसकी आंटी और कजन सिस्टर बहुत खुश हो रही थी कि ये सब करने से टैंग उसको पैसे दे देगी। तभी टैंग उन लोग के पास जाती है तो उसकी कजन सिस्टर बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए, यहाँ पे पुलिस भी आया था और बोलता है कि तुमने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिया पब्लिक को और तुमने इसको पर्सनल अटैक किया। इस बात पे उसकी कजन सिस्टर खुश हो जाती है कि इसको बीट किया गया, मुझे बहुत खुशी मिल रही है। पुलिस बोलता है कि तुम्हें मैं अरेस्ट करने के लिए आया क्योंकि तुमने फॉल्स एक्यूजेशन इसके ऊपर लगाया है। उन लोग को अरेस्ट करके लेके चले जाता है। उसकी आंटी तो टैंग को कॉल करती रह जाती है और गुस्सा करती रह जाती है।
उसके टैंक फोटो लोग को भी क्लियर कर देती है कि मेरे को मेरी सिस्टर, करंट सिस्टर और आंटी ने फ्रेंक किया था, ऐसा कुछ नहीं हो। सारा एविडेंस जो ओल्ड का खिलाफ रहता है वो पुलिस को दे देती है, उसका नाम क्लियर हो जाता है। इसके बाद जब लॉ फर्म में काम कर रही होती है तो टाइम बोलती है कि मुझे कुछ दिन के लिए छुट्टी चाहिए, तो उसका जो हेड होती है लॉ फर्म की बोलती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वेकेशन दे देती हूँ। फिर वो अपने हस्बैंड के साथ जाती है, घर जाती है, हैंड क्लीन करती है, अपने हस्बैंड के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने लगती है, दोनों हैप्पीली रहने लगते हैं और एक दूसरे से प्यार का भी कन्फेस करते हैं। फिर ये ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।